सभी को जय श्री कृष्णा। सभी जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण जय सर। सर जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जोर से बोले। जय श्री कृष्ण जय श्री सर। कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। ओके, सबसे पहले एक गुड न्यूज आप सभी के लिए, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। अब पुराने स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर? हैंड रेज करें प्लीज सिस्टम के अंदर, जिन्होंने हमारे से कोई भी कोर्स किया है। प्लीज सिस्टम हैंड रेज करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में खुश होंगे, और दुआ करता हूं कि आपकी पर्सनल लाइफ ठीक हो। प्रोफेशनल लाइफ तो कोई बात नहीं, अप डाउन चलती रहती है, ठीक है। अगर आप में से, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अभी तक सेट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आप प्लीज मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग और आप सभी की दुआओं से हमारा एक ऐप के साथ टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है, हम बिजनेस पार्टनर बने हैं, और हमारे सारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो अच्छा करेंगे, मतलब नॉलेज जो रखते हैं, उन सभी को हम ऐप पर लगवा रहे हैं। तो आप सभी के लिए ओपन मैंने एक इनविटेशन भेज दिया आप सभी को, ठीक है। और मैं आप सभी के साथ एक नंबर भी शेयर करूंगा अभी। तो उस नंबर पर आप अपना नाम, आपने कौन सा कोर्स किया है, उस हर बैच का नंबर होता है हमारा, उसका नंबर लिखकर भेज दीजिएगा, और आपको यहाँ हमारे यहाँ से गूगल शीट चली जाएगी, आप उस शीट को भर दीजिएगा, और विद इन ए वीक आपका हम इंटरव्यू करा देंगे और ऐप का सिलेक्शन करा देंगे। तो देखिए, हम तो ये कहते हैं कि हमसे सीखो, और हम आपको काम पर भी लगा रहे हैं। इसलिए हमने अब कहना शुरू कर दिया है कि हमसे आप सीख कर आपकी 100% प्लेसमेंट हो जाएगी। और पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि पहले, लेकिन मैं पहले बोलता नहीं था, क्योंकि मेरा टाई अप नहीं था किसी के साथ। पहले ही बच्चे, कोई मेरा बच्चा खाली नहीं बैठा, सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कोई पुराना स्टूडेंट ऐसा है जो जूझ रहा है या कहीं इसकी नहीं लगी है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि, देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको सिखाएं भी और आपको काम भी दिलाएं। हमारे भाव, हमारी इंटेंशन ऐसी है कि पहले आप कहते हैं हम सीखो हमसे, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि करने में, आपको बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है, आपको कैसे बिजनेस अपना स्टैब्लिश करना है, हम आपको वो भी गाइड करते हैं। उसके भी लिए भी अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें भी, कि हफ्ते में एक दिन हम आपको आधा घंटा 1 घंटा दिया करेंगे। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। पर्पज ये नहीं है कि पढ़ा के छोड़ दो, पर्पज ये है कि एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट करनी है हमें। जैसे होता है ना, बच्चा पढ़ गया, दूर चला गया, लेकिन फिर भी हमें पता तो करना नहीं बच्चा ठीक करना नहीं कर रहा, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब हमने आप सभी को अपना फैमिली माना है तो माना है, ठीक है। जितना हमसे हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो एजुकेशन से है, चाहे वो आपको कहीं ऐप पर लगवाने से, ठीक है। और महीने में एक बार हम इस तरह का कुछ डिजाइन कर रहे हैं कि आप अगर कमर्शियल लेवल पर अपना खुद का काम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड जो कुछ चीजें होती हैं कि भाई आपको क्या क्या करना चाहिए, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है वो आपको लोगों नहीं आती, कैसे प्रमोशन करना है, कैसे कीवर्ड्स ढूंढे जाते हैं, है ना। तो उन सब की भी नॉलेज हम इसी फरवरी से शुरू कर रहे हैं आप सभी को देना, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, चाहे किसी ने एक भी 500 रुपए का कोर्स भी किया है, उसको भी हम एंटरटेन करने वाले हैं, ठीक है। और आपको बताएंगे कैसे, अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो कैसे आप स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने बिजनेस को, ठीक। खुद से अगर कुछ काम स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, और ऐसी चीजें बताएंगे जहां पर कोई पैसा भी खर्च नहीं होने वाला, और हम आपसे उस वेबिनार की या उस कोर्स की कोई फीस भी नहीं लेने वाले। तो भाई अब तो सेट हो जाओ, या भगवान श्री कृष्ण आके तुम्हारे कान में बोलेंगे भाई अब तो सेट हो जा, अब तो कमाना शुरू कर दे। तो आपने अपना काम करना है, उसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको अपना काम नहीं करना, आपको किसी ऐप पर काम करना है, तो भी हम आपको ऐप पर लगवा के देंगे। तो हमारे कोर्स टैरो न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु, कुछ भी आप करते हैं, भगवान की कृपा है कि हम 50 कोर्स कराते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, एस्ट्रो गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म पर।
आप कोई भी कोर्स कीजिए, आपको गारंटी हमारी है किसी ना किसी तरह आपको खड़ा करनी। अब बाकी जो भगवान करेंगे सबके साथ है, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर। ठीक है, चलो इसी अच्छे भाव के साथ, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो प्लीज जोर से एक बार जय श्री कृष्णा जोर से बोलना है, मजा आ जाए। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि कृष्ण जी तक आवाज चली गई सीधी सीधी, है ना, वो बहुत ऊपर बैठे हैं वो। तो सभी को एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं, तो जोर से जय श्री कृष्णा बोल दे ताकि मुझे भी मजा आए कि हाँ जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सर। राधे जय श्री राधे। Excellent, excellent, sir. You are doing a great job. जय श्री कृष्णा Radhe, सर। Radhe, Jai Shri जय Krishna. श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा राधे सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू आप सभी बहुत बहुत के लिए, जय श्री थैंक यू, बहुत बधाई है सर. Really Thank you. superb. जय श्री कृष्ण Excellent सर। sir. चलो जी अब शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज कंपैटिबिलिटी। अब वैसे तो आप सभी की हो चुकी है, चेहरे बता रहे हैं आप सभी के ठीक है, तो लेकिन अगर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं लव रिलेशनशिप या आप अगर आपने बिजनेस कंपैटिबिलिटी करनी है। अब देखिए ये भी मैं आपको बता दूं, लोगों को ये भी गलतफहमी है। जैसे आम भाषा में लोग कंपैटिबिलिटी मिलाते हैं, वहां पर कैसे मिलाई जाती है कि इन दो नंबर की अच्छी चलेगी, चाहे वो बिजनेस कर ले या जॉब कर ले या लव रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस क्या कंपैटिबिलिटी मिला रहे हैं। यहां तक हमारी पाइथागोरस सिस्टम आपको हेल्प करती है। लव रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी अलग तरीके से है, और अगर कोई कंपैटिबल भी है तो क्या उनमें कंपैटिबिलिटी है, क्या थोड़ी सी वीकनेस रहेगी। अगर आपको बिजनेस करना है किसी के साथ तो बिजनेस कंपैटिबिलिटी अलग तरीके से की जाती है। जरूरी नहीं है जो कंपैटिबल नंबर आपके लव रिलेशनशिप में कंपैटिबल हैं दो लोगों के, वो दो नंबर किसी बिजनेस में भी कंपैटिबल होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्योंकि बिजनेस होता है दिमाग से और लव रिलेशनशिप होती है दिल से। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा किसने लिखा सर अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो इतना सोचता हो स्टूडेंट के बारे में। चलो कुछ तो अलग भगवान ने दिया है, कुछ एक्स्ट्रा, तो तभी तो हम जुड़े हैं आप सभी के साथ, तभी तो इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तभी आप सारे लोग एक एक कोर्स तो ना करते हैं, तभी तो 25-25 कोर्स करके बैठे हैं। चलो जी छोड़ो, इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्योंकि ये यूट्यूब पर जाने वाला है, हो सकता है कुछ पुराने लोग या कुछ अननोन लोग भी इस वीडियो को देखें। तो मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर। मैं पिछले 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में ईश्वर की कृपा से काम कर रहा हूँ, और भगवान की ऐसी ब्लेसिंग रही है मेरे ऊपर कि 2011 से जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, ज्योतिष, वास्तु, टैरो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब और हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटी, चाहे वो छोटे छोटे कोर्स हैं जितने भी आप नाम लीजिए, सारे कोर्स कराता हूं मैं। पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं और अब तक 18,000 प्लस स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूं। और ये आप लोगों का दुआएं हैं, वरना मैं कहाँ छोटा सा एक इंसान, एक कहाँ साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट, एक बिजनेस मैं किया करता था, कहाँ से भगवान ने पटक के आपके लोगों के बीच में ला दिया। और बोला नहीं तो ओकल्ट में काम करेगा। ठीक है, वहां भी मेहनत से काम करते थे, यहां भी मेहनत से काम करें। ओके, तो और अब तक हजारों कंसल्टेंसी दे चुका हूं। तो आप आइए सीखिए, कोई भी कोर्स हमसे आप करते हैं तो हमारे सारे कोर्सेज बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर होते हैं। और कुछ कोर्स तो हम इसलिए कराते हैं नॉमिनल कॉस्ट पर कि क्योंकि वो कर आप लोग स्टैब्लिश करते हो अपना बिजनेस या किसी ऐप पर काम करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को चलाते हैं। और यकीन मानिए इसी चक्कर में मैंने आज तक टैरो का जो फीस है आज तक इतनी नॉमिनल रखी हुई है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने वहां 25,000 खर्च किए, मैंने 35,000 खर्च किए, लेकिन आपके में कोर्स कंटेंट इतना ज्यादा है फिर भी आप इतनी नॉमिनल कोर्स पे क्यों बढ़ाते हो। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि इन 18,000 स्टूडेंट में से सिर्फ 8,000 प्लस स्टूडेंट मैं टैरो के पढ़ा चुका हूँ। 8,000 प्लस स्टूडेंट, और बच्चे सारे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। तो मुझे खुशी मिलती है कि मेरे लो कॉस्ट के प्राइस पर पढ़ाकर बच्चा अपने कैरियर को स्टैब्लिश कर रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते कमाना शुरू कर देता है, सोचिए।
ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है मेरे पास, कहीं ना कहीं एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, गुरुजी ऐप, पता नहीं कहीं कहीं जॉब लग जाती है, कमा रहे हैं, अच्छी बात है। और फीस क्या है? 9,440 विद ऑल टैक्सेस। और बच्चे पहले महीने कहते हैं सर आपसे 10,000 9,000 देकर पढ़े थे और आप 20,000 इस महीने कमा भी लिया, तो कितनी खुशी मिलती है। ओके, उस खुशी का अंदेशा आप नहीं लगा सकते जो मुझे मिलती है आप लोगों से। ओके, चलो सबसे पहले कंपैटिबिलिटी देखते हैं। आप शुरू कहां से करें? आज मैं वेबिनार ये सोच रहा था शुरू कैसे करें, क्वेश्चन आंसर से करें या कैसे करें, क्योंकि आज का प्रैक्टिकल सेशन मैं लेने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये यूट्यूब पर जाने वाला है और उनको पता लगे कि हमें कंपैटिबल करना क्या है। क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया तो शायद जो आम लोग देखेंगे उनको समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली देखिए, पाइथागोरस सिस्टम को जब आप फॉलो करते हैं तो यहां पर आपके 10 नंबर की कंपैटिबिलिटी हम करते हैं। सबसे पहले उन 10 नंबर में से जो 5 नंबर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके। तो ये 5 नंबर कौन से हैं? इन 5 नंबर में से हम 3 नंबर की कंपैटिबिलिटी, लव रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। तो सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? टैलेंट नंबर। इसको मैं बोलता हूं गॉड गिफ्टेड नंबर भी बोलता हूं मैं इसको। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने डिसाइड किया है हम किस डेट, किस महीना और किस साल में पैदा होंगे। ये कोई आज तक डिसाइड नहीं कर पाया, ना कर सकता। हम भी ज्योतिष करते हैं, लेकिन हम जितना भी टाइम आज तक, जिसको भी मैंने को टाइम दिया ना कि इस वक्त में, क्योंकि लोग आते हैं प्लान करके कि सर डिलीवरी डेट बता दीजिए, बता दी टाइम बता दीजिए सर, एक अच्छे नक्षत्र में, एक अच्छे लगन में कोई बच्चा पैदा हो जाए। कोशिश तो हम भी करते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो एग्जैक्ट टाइम, जो एग्जैक्ट नक्षत्र का चरण जो हमने पकड़ा है एग्जैक्ट उस पर किसी की डिलीवरी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कभी आगे, कभी पीछे, कभी, क्योंकि डेस्टाइंड है। हम तो मेहनत करते हैं, ये सब दिन बता देते हैं, वो 2 घंटे बता देते हैं, लेकिन 2 घंटे में नक्षत्र को पकड़ना है, चरण को पकड़ना है, तो एग्जैक्ट नहीं पकड़ सकते। ठीक है, उसके नियर अबाउट हम पकड़ पाते हैं। तो टैलेंट नंबर होता है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। ठीक, मैं आपको यहां एग्जांपल दिखाता हूं। तो पहला टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर और हार्ट नंबर, इन 3 नंबर की कंपैटिबिलिटी हम दूसरे वाले इंसान से करते हैं। जैसे आपके 5 नंबर हैं, ऐसे सामने वाले के 5 नंबर होंगे जिससे आप लव रिलेशनशिप में मैरिज करना चाहते हैं, या बिजनेस कंपैटिबिलिटी, क्योंकि बिजनेस हो, शादी हो, 2 इंसानों के बीच में होगी। तो यहां पर 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर हैं, टैलेंट, डेस्टिनी एंड हार्ट नंबर। इन 3 नंबर की मैचिंग की जाती है। अब देखिए, अगर आप पाइथागोरस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो यहां पर पहले तो टैलेंट से टैलेंट की मैचिंग की जाएगी, फिर डेस्टिनी नंबर से डेस्टिनी नंबर की मैचिंग की जाएगी, फिर हार्ट नंबर से हार्ट नंबर की मैचिंग की जाएगी। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है टेम्परामेंट, वो शायद अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो वो डिस्कस हम नहीं करेंगे। एक टेम्परामेंट निकलता है, 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं। तो यहाँ टेम्परामेंट मैचिंग भी बहुत जबरदस्त मैचिंग है। अब आप देखिएगा, कभी कभी जब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कहीं कि सर हमारे टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट नंबर कुछ भी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, हमारी मैरिड लाइफ, लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो आपका डेफिनेटली टेम्परामेंट मैच करता होगा। टेम्परामेंट इतनी बड़ी चीज है, लेकिन टेम्परामेंट एक टॉपिक है पूरा, उसके लिए आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। उसके बाद आता है पर्सनल ईयर की मैचिंग। अब ये पर्सनल की मैचिंग है ना, ये किसी को समझ ही नहीं आएगी, मतलब ये कोई समझाएगा नहीं आपको। ये जो लोशू वाले कहते घूमते चलने वाले, उनसे पूछ लेना कि पर्सनल की मैचिंग कैसे होती है, उन्हें पता ही नहीं पर्सनल की मैचिंग कैसे होती है। जिन लोगों की, अब यहां कुंडली देखकर या एक न्यूमरोस्कोप जो हमारा बनता है, हम पूरा डाटा जब बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, 2 लोगों के 5 नंबर, ये टेम्परामेंट, पर्सनल ईयर सारा लिख लिया। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि इनकी लाइफ तो अच्छी चलेगी, मतलब मैरिड लाइफ ठीक है, लेकिन झगड़े होते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि छूटती नहीं है, जी रहे हैं, साथ रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन रोज झगड़ते हैं।
कौन होंगे ऐसे लोग? भाई अगर मैचिंग है तो झगड़ा किस बात का? और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है कि साथ रहेंगे लेकिन लड़ते रहेंगे? और कुछ ऐसी मैचिंग होती है कि डिवोर्स के योग कैसे बनते हैं, वो तो चल कोर्स में आएंगे तब सारा बताया जाएगा, क्योंकि मैं अभी इतने छोटे नॉलेज के साथ आपको ये देना सोच नहीं रहा हूं, क्योंकि पता लगा आपने देख लिया और वो कहते हैं नीम हकीम कतराए जान, तो वहां तक नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बताएंगे आपको। ठीक है, तो हमारी 4 तरह की मैचिंग की जाती है, 5 मैचिंग किसी भी रिलेशन को देखने के लिए। पहले तो 3 नंबर है टैलेंट से टैलेंट की मैचिंग, डेस्टिनी नंबर से डेस्टिनी नंबर की मैचिंग, हार्ट नंबर से हार्ट नंबर की मैचिंग, और टेम्परामेंट से टेम्परामेंट की मैचिंग, और पर्सनल ईयर से पर्सनल की मैचिंग। ये 2 इंसान जब साथ रहते हैं तो उनके एक का पर्सनल ईयर कुछ चल रहा है, एक का पर्सनल ईयर कुछ चल रहा है। बाकी मैचिंग मिलाना चाहो तो पिनैकल की मैचिंग मिला सकते हो। पिनैकल चलते हैं हमारे यहाँ, 4 तरह के पिनैकल्स हैं, और इससे बाद इवेंट नंबर निकल कर आता है पाइथागोरस में। अब वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, वहां तक नहीं जाएंगे, उसके लिए पहले आपको बेसिक सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टैलेंट नंबर कैसे निकलता है मैं रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता है। टैलेंट नंबर है आपकी जो बर्थ टोटल, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है February 2, 1973। इनको सबको आपस में ऐड कर लीजिए, पहले इनको सिंगल में कन्वर्ट किया जाता है, ये ध्यान रख लीजिए, तरीका सीख लीजिए यहां से। जैसे फरवरी का 2 आ गया, सेकंड डेट का 2 आ गया, 1973 को हमने ऐड कर सिंगल में कन्वर्ट किया। पहले 20 है, 20 से 2 + 0 = 2। अब इन सबको आपस में ऐड करना है, तो इनको से ऐड किया तो 6। तो माई टैलेंट नंबर इज 6, मेरा टैलेंट नंबर 6 है। तो इस तरह से आप अपना अपना टैलेंट नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद आती है डेस्टिनी नंबर निकालने की। डेस्टिनी नंबर निकलता है आपके नाम से। ये रहा डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या निकलता है आपके नाम से, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवार, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मैं आप स्लाइड थोड़ा स्टिल कर देता हूं, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पर देखेंगे उनको पता होना चाहिए कि किस अल्फाबेट की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और इसको देखने के बाद आप अपने नाम को नंबर में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मैंने कन्वर्ट किया हुआ नागेश को, मैंने नंबर में कन्वर्ट किया हुआ है। एन की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8। इस तरह कुमार, इस तरह तनवर, इन सबको आपस में ऐड किया। ऐड करने के बाद मेरा डेस्टिनी नंबर आया 6। तो आप डेस्टिनी नंबर निकालिए। फिर लास्ट नंबर है कंपैरेटिव में, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे आज की डेट में, वो है हार्ट नंबर। हार्ट नंबर कैसे निकलता है? हार्ट नंबर निकलता है नंबर ऑफ वोवल्स। देखिए आपके पास वोवल्स कितने हैं, तो आपके नाम में जितने भी वोवल्स हैं, A, E, I, O, U, ये वोवल्स होते हैं। आपके नाम में जितने वोवल्स हैं उनको नंबर्स लिख लीजिए उनके, और उन सबको ऐड कर दीजिए आपस में। तो जैसे मेरे नाम में ए वोवल्स है, ए की वैल्यू 1 होती है, ई वोवल है, ई की वैल्यू 5 होती है, यू वोवल है, वैल्यू 3 होती है, ए वोवल है 1 है, ए वोवल 1, ए वोवल 1। तो मेरे नाम में जितनी वोवल्स थे मैंने नंबर लिखे, उन सबको आपस में ऐड किया, 12 आया। 12 मतलब 1 + 2 = 3। तो माई हार्ट नंबर इज 3। तो इस तरह से आप किसी भी इंसान के साथ लव रिलेशनशिप में है या मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो दोनों लोगों की ये 3 नंबर आप निकालिए। टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, दूसरे का भी टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट नंबर। तो यहां टैलेंट से टैलेंट की मैचिंग होगी, डेस्टिनी से डेस्टिनी की मैचिंग होगी, और हार्ट से हार्ट की मैचिंग होगी। ठीक है, टेम्परामेंट हम नहीं करेंगे, पर्सनल मैचिंग हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए बड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, वो आपको बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये कुछ सीक्रेट्स भी है कि यहां पर ये बताया जा सकता है कि कौन लोग, ये लोग साथ रहेंगे जिंदगी भर लेकिन इनकी बनेगी कभी, और किन लोगों के डिवोर्स होने के चांसेस हैं। अब जो लोग ज्योतिष यहां पर जानते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पर क्लू देता हूं ज्योतिष का। अगर ज्योतिष पता है तो, क्योंकि रुका नहीं जाता मेरे से, नॉलेज है निकल कर बाहर आती है। अब देखिए कुछ लोगों का आपने देखा होगा, ये नंबर से बताना बड़ा मुश्किल है, नंबर से ये चीजें नहीं पकड़ सकते आप। कुछ लोगों की आपने देखा होगा, शादी होती है, शादी होने के बाद कुछ लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है कुछ टाइम, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है उनकी मैरिड लाइफ है ना वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है। कुछ लोगों को आपने उल्टा देखा होगा, शुरुआत में झगड़े बहुत होते हैं, और जैसे टाइम गुजरता जाएगा उनकी मैरिड लाइफ
एक अच्छी पोजीशन में जानी शुरू हो जाती है। अब इसके लिए मैं क्लू दे रहा हूं, जो लोग ज्योतिष जानते हैं अच्छे वाला, कि हम शादी 2 चार्ट से देखते हैं। एक तो आपका लगन चार्ट होता है मेन चार्ट, एक होता है नवांश कुंडली। हम पूरी शादी नवांश कुंडली से देखते हैं, क्योंकि शादी का चार्ट है वो। ये लोगों को पता ही नहीं है, लोग लगन चार्ट से देखते रहते हैं। नहीं, लगन चार्ट और D9 चार्ट या नवांश कुंडली बोलते हैं। तो जिसका भी मैरिज से रिलेटेड 7th हाउस जो देखा जाता है, 7th लॉर्ड और कारक शुक्र, तो लगन चार्ट में जिसका भी 7वां घर, 7वें घर का स्वामी ग्रह और शुक्र महाराज एक अच्छी पोजीशन में होंगे, और इसके विपरीत नवांश कुंडली में ये तीनों चीजें खराब होंगी, तो उनकी शादी के शुरुआत के दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे शादी की उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस या मैरिड लाइफ एक गलत उसमें जाती चली जाएगी। अगर ये उल्टा है कि लगन चार्ट में जो 7वां घर है वो पीड़ित है, 7वें घर का लॉर्ड है वो खराब अवस्था में है, या शुक्र कुंडली के लगन चार्ट में अच्छी अवस्था में नहीं है, और इसके विपरीत जो नवांश कुंडली होती है वहां पर ये तीनों चीजें अच्छी अवस्था में पड़ी हुई हैं, तो समझ जाना, अगर इनको 1-2 साल इनकी मैरिड लाइफ को बचा लिया, इनको सिर्फ समझा देना कि भाई साहब शुरुआत में कलेश पड़ेगा शादी में, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपकी एक अच्छी मैरिड लाइफ होती चली जाएगी। ये बहुत बड़ा क्लू दे रहा हूं मैं आपको। ये किसी ज्योतिष से पूछ रहे हो उसको भी नहीं पता लगेगा। किसी पूछना कि भाई ऐसे कैसे होता है, कैसे पता लगाए कुंडली, ये बहुत बड़ा क्लू दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये था हमारा कंपैटिबिलिटी। अब यहां पर रैंडमली हम क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, ईमानदारी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने लिए पूछ रहे हैं, आप अपना नाम ना लिखते हुए भी या किसी के लिए पूछना चाहते हैं तो यस आप हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं यहां पर सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं यहां पर बता सकता हूं आपको, क्योंकि ये सिखाने के लिए ना आपको पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहां पर बता सकता हूं कि यस आपके किसी के अगर झगड़े हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किस रीजन से हो रहे हैं, यहां मैं आपको रेमेडी भी दे सकता हूं। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहां पर मिनी जी हैं हमारे साथ, उन्होंने हैंड रेज किया है। जो हैंड रेज करें प्लीज कैमरा भी ऑन करें मेरे साथ, और मैं उनको तभी एंटरटेन कर पाऊंगा। मिनी जी प्लीज। यस सर। हाँ जी, अब सभी को मैंने बता दिया, आपने अपना निकालो पहले तो। अब ये तो ना कि मैं निकालने बैठूंगा कि आपका टैलेंट क्या है, डेस्टिनी क्या है, या दूसरे का निकाल कर रखिए। डेस्टिनी नंबर बताऊं? हाँ, पहले टैलेंट नंबर बताइए आप। टैलेंट नंबर है मेरा है 5। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा एक पेपर ले लूं ताकि मैं भी कुछ कर पाऊं आपके साथ साथ। हाँ जी, टैलेंट नंबर कितना है आपका? 5। आपका या जिसका भी देना चाह रहे हैं आप, हम नाम नहीं लेंगे। मेरा 5, मेरे हस्बैंड का भी 5 है। अच्छा, दोनों का 5 है, ठीक है। टैलेंट है, डेस्टिनी बताइए दोनों का। डेस्टिनी मेरा है 8, हाँ, हस्बैंड का है 14। मतलब अच्छा, अभी 5। किसी ने लिखा वास्तु कंपैटिबिलिटी क्या होती है? अरे भैया, वास्तु कंपैटिबिलिटी का शादी से क्या मतलब है? यस, ये हो सकता है कि वास्तु आपके घर के अंदर आपका साउथ ईस्ट अगर पिटा हुआ अवस्था में है, कंप्रेस्ड है, वहां पर वायलेशन किया हुआ आपने, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो शादी का मेन कारक प्लैनेट है वीनस, वो रूल करता है। इसका मतलब आपके घर का वीनस पिट गया है। अगर आपके घर का वीनस पिट गया है तो आपको डिस्टर्ब करेगा ना, आपकी मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, क्योंकि वो शादी का मेन कारक प्लैनेट है ना। वास्तु कंपैटिबिलिटी कुछ नहीं होती ऐसे। यस, आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, 8 हस्बैंड का 14 हस्बैंड का 5। 14। ठीक है, हाँ। आपका हार्ट नंबर? हार्ट नंबर मेरा 3 है, हस्बैंड का 4 है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी मैचिंग करते हैं 5 and 5 की, टैलेंट से टैलेंट। अगर आप मेरे से पूछने आते तो 5 और 5 की शादी टैलेंट से टैलेंट को बहुत बढ़िया नहीं है। अब यहां पर बढ़िया किस कंटेस्ट में? बढ़िया इस कंटेस्ट में है कि शादी का मतलब होता है गृहस्थी बसाना, है ना, एक परिवार को चलाना, गृहस्थी बसाना। 5 और 5 में ना ये कोई मतलब एक अच्छा कंपैटिबल नंबर नहीं है गृहस्थी बसाने के हिसाब से। हाँ, ये 5 और 5 बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं,
क्योंकि 5 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर नहीं है। अगर दोनों को ही 5 नंबर आ जाएंगे तो सोचिए एक ऐसा कपल जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा साइड रखता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हुए भी नहीं ले पाएगा। तो मैरिड लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन 5 और 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मानते हैं। तो पहली अगर हम बात करें जैसे 5 कंपैटिबिलिटी हमारे पास होती है तो पहली मैचिंग नहीं मिलती, टैलेंट से टैलेंट मैचिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर में इनका नंबर है 8 और 5। तो अगर हम 8 और 5 की बात करते हैं तो ये सिंगल स्टार रेटिंग है, मतलब एवरेज से थोड़ी कम नीचे की मैचिंग है ये। तो डेस्टिनी नंबर भी हम कहेंगे मैच नहीं करता। सर उसको 4 बोलेंगे या 5 बोलेंगे या 14 बोलेंगे? 5 बोलेंगे ना, 14 से 5 बना है। हाँ। तो बोलेंगे 5 ही इसको, लेकिन जब इनको इंडिविजुअली हम इंटरप्रेट करेंगे ना इसकी इनके चार्ट को, तब हम 14 को वो करेंगे, 14/5 को रिकमेंड करेंगे या एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हार्ट नंबर। हार्ट नंबर है 3 और 4 की मैचिंग। ठीक है, 3 और 4 भी सिंगल स्टार रेटिंग है, मतलब एवरेज से बिलो है, तो ये भी कोई मैचिंग नहीं है। अब देखिए अब यहां पर ये नहीं कि हम किसी की मैरिड लाइफ को वो कर रहे हैं, मैं सिखाने के पर्पज से यहां बहुत बता रहा हूं, और अपने ऊपर मत लीजिएगा कोई भी। ठीक है, अब देखिए इतना तो जज्बा होना चाहिए, मुझे दिखेगा तो मैं बोलूंगा, मैं ये नहीं कि आपकी ठीक है गलत है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भगवान से प्रे करेंगे आपकी अच्छी चल रही है ना, हम गलत हो जाए शायद, हम तो ये हमेशा रहेगा हमारा, लेकिन सिखाने के पर्पज से जो है मैं वो बोलूंगा, जो मेरा शास्त्र मेरा कंटेंट बोलता है। यहां 3 मैचिंग नहीं है इनकी। अब बाकी मुझे निकालना पड़ेगा इनका टेम्परामेंट और इनका पर्सनल ईयर। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी और हस्बैंड की। 27/9/1985 27/9, ठीक है, बस इतना। और हस्बैंड की 18 18 है, मतलब 18 मतलब 1 अगस्त। अच्छा 1 अगस्त है, ठीक है ठीक है। 9 और 2 डिफरेंस 2 का है, 1 3 1 3। अच्छा देखिए, एक तो आपकी पर्सनल की मैचिंग आपकी अच्छी है हस्बैंड के साथ, पर्सनल की मैचिंग। और अगर आपकी ये 3 अगर मैचिंग नहीं मिलती, अगर फिर भी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है ना, तो आपका टेम्परामेंट जरूर मैच कर रहा होगा जिसने आपकी शादी को बचा कर रखा होगा। बचाना मतलब एक अच्छे से जी रहे हैं, बचाने का मतलब ये नहीं कि भाई डिवोर्स होने वाला था, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब ये कंपैटिबल नंबर नहीं है आपके, टैलेंट से टैलेंट, डेस्टिनी हार्ट नंबर आपका दोनों का मैच नहीं करता। लेकिन अगर फिर भी एक अच्छी मैरिड लाइफ अच्छी जी रहे हो तो सिर्फ 2 कारण से है, मैंने वो तो निकाल लिया, आपका पर्सनल मैचिंग है आपकी। ठीक है, और अगर अच्छी चल रही है तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं टेम्परामेंट मैच करता होगा, बिल्कुल करता होगा, इसको देखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब आप बताएंगे आप अपने बारे में। अच्छा चल रहा है। अच्छा सर, ठीक। तो यही मतलब है कि आपके दोनों मैच नहीं है, वैसे तीनों चीजें मैच नहीं है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, लेकिन फिर भी अच्छी चल रही है तो टेम्परामेंट जरूर मैच कर रहा होगा। क्योंकि यहां समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये तीनों चीजें मैच नहीं कर रही, टैलेंट डेस्टिनी हार्ट नंबर एक दूसरे का, फिर भी अच्छी चल रही है, तो टेम्परामेंट है जो उनको बांध के रखा हुआ है। टेम्परामेंट क्या होता है समझिए, लॉजिक। कई बार क्या होता है कि आपको कोई ट्रेन में मिला, हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, है ना, और मैं एक सिंपल एक एस्ट्रोलॉजर छोटा सा, वो उसका मुकेश अंबानी साथ बैठा हो मेरे, और ट्रेन में जा रहे हैं हम या प्लेन में जा रहे हैं, एक एक कभी कभी तो ना आपको अनजान लोगों से एक ऐसी दोस्ती हो जाती है ना, 10 मिनट पास साथ बैठे, 2 घंटे की जर्नी या कहीं घूमने गए, मिले, और हमारी ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई, हम फैमिली रिलेशन बन जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, अजनबी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिल जाती है। और एक एग्जांपल और देता हूं जहां पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिलती है, सब मैच्योर हैं वैसे तो। जैसे इंसान क्लब में जा रहा है, बार में जा रहा है, वहां किसी के साथ बैठ के ड्रिंक कर लिया आपने, तो कहते हैं ना वो गिलास से गिलास टकराया तो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, सुना होगा आपने, कहानियां किस्से हैं ऐसे। अब वहां पर क्या है, दोनों की टेम्परामेंट मैच करेंगे, दोनों को टेम्परामेंट मैच करेंगे।
एक अनजान बंदा, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, हमारी सोच, टेम्परामेंट तो हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, टेम्परामेंट योर स्वभाव। अगर दो इंसान को टेम्परामेंट मैच कर जाए ना तो बाकी तीनों चीजें ओवरकम हो जाती। कहते हैं ना वो दिल मिल गया तो फिर क्या करना यार, फिर ये तो ना देखना कि लड़की पढ़ी लिखी है नहीं है, सुंदर है नहीं है ना, लड़का गरीब है अमीर है। वो देखा ना पिक्चरों में, को अमीर घर की दिखाते हैं पुराने पिक्चरों में कि अमीर घर की लड़की को सड़क चाप से प्यार हो गया, वो है ना, शशि कपूर या घोड़ा चलाता है या आमिर खान टैक्सी ड्राइवर है, प्यार हो गया तो हो गया भैया। और उसमें ये देखा समझ जाएगा कि कितना कमाता है, किस खानदान से है, क्या है, नहीं देखते ना, हो गया। तो यहां पर भी ऐसा ही है। तो मैडम आपका टेम्परामेंट मैच कर रहा है पक्का, एक स्वभाव दोनों का मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अच्छा है, ठीक है, तो टेम्परामेंट मैच कर रहा है तो उसको एंजॉय करो बस। थैंक यू। अभी निकाल देंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कभी हम टेम्परामेंट का, तो उसमें आपका जरूर देखेंगे, मेरे को याद दिला देना, ठीक है। बिल्कुल मैं टेम्परामेंट जरूर चेक करूंगा, लेकिन पक्का है कि आपका टेम्परामेंट मैच कर रहा है, हमें भी ऐसी इंप्रेशन आती है। ठीक, चलो, ओके, थैंक यू। भगवान करे आपकी अच्छी चले और आप जिंदगी भर साथ रहें। ठीक है, अब देखिए 5 और 5 की मैचिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब जैसे इनका हार्ट नंबर 3 है, उनका हार्ट नंबर 4 है, हार्ट नंबर की मैचिंग होनी बहुत जरूरी है आज के कंटेस्ट में। एक पहले का परिवार था ना, अब ये भी देखिए आप किस एरा की रीडिंग कर रहे हैं, यहां पर भी मैटर करता है। अगर मैं 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले अपने एरा की मैचिंग करता, 25 साल पहले की, तो कंटेस्ट अलग था। वहां पर हार्ट नंबर मिले ना मिले, कौन पूछ रहा बच्चे से कि भाई तू दिल से चाहता नहीं चाहता, शादी करा दी, चल भाई ठीक है, जीना इसी के साथ है, खत्म कहानी। अब आप बच्चे से पूछते हाँ भाई कोई देख रखी है क्या, और भाई देख ले, पसंद है ना, तो मतलब क्या है, अब बच्चों की हार्ट डिजायर चल रही है। तो आज के कंटेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर टैलेंट नंबर के बाद बनता है हार्ट नंबर, तो हार्ट नंबर की मैचिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे इनका था 3 और 4, अब इनकी नेचर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। वो एक सिस्टम में बंध के रहना चाहते हैं, ग्राउंडेड है, ये हवा में उड़ना चाहती हैं, ये अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, इनकी हार्ट डिजायर है। तो 3 और 4 क्या है, एक उड़ना चाहता है और एक दायरे में रहना चाहता है, तो कंपैटिबल नहीं है ना। ठीक है, टेम्परामेंट मैच करके सपोर्ट हो रहा है, बस भगवान करे ऐसे बना रहे। चलो नेक्स्ट लेते हैं, कंचन जी, कंचन ठाकुर प्लीज। जी सर, हाँ जी, मेरा है टैलेंट नंबर 8 और मेरे फियांसे जी का हाँ 2। ओके ठीक है, डेस्टिनी नंबर है 7, मेरा हाँ भी और उनका भी है। अरे वाह क्या बात है, ये हुई ना मैचिंग। हार्ट नंबर है मेरा भी 2 एंड उनका भी 2। तो ये तो वही वाली बात होगी भाई साहब कि कोई झगड़ा ही नहीं तुम्हारे बीच में। 7-7 का कॉम्बिनेशन तो ऐसा है। हाँ ठीक है, पहले टैलेंट नंबर देख लेते हैं, 8 और 2। जी तो सर। 2 और 8 अगर आप बात करते हैं तो ठीक है, मतलब कोई बहुत बढ़िया मैचिंग नहीं है 2 और 8 की, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब चला लेते हैं इसको, लेकिन अच्छी मैचिंग नहीं है, बेस्ट नहीं कह सकते, एवरेज। जब हम 7-7 की बात करते हैं या 2-2 की बात करते हैं तो इससे बढ़िया मैचिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा देखिए, हस्बैंड वाइफ में झगड़े कब होते हैं, हमारा कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा तो होना नहीं, हमारा कोई हिस्सा नहीं बढ़ता, क्या तो विचारों का मतभेद, हमारी डिजायर अलग अलग होंगी, हमारे हमारे थॉट अलग अलग होंगे, है ना, तब झगड़े होते हैं, हमारी नेचर अलग होगी। 7-7 दोनों स्पिरिचुअल नंबर लेके बैठे हैं, दोनों साइंटिफिक नंबर लेके बैठे हैं, ये तो ऐसे होंगे एक ही बेड पे बैठे होंगे, देख लेना मैडम ऐसे होने वाला है, और दोनों बुक खोल के बैठे होंगे अपना अपना, हाँ जी, मतलब दोनों को परवाह ही नहीं है कुछ एक दूसरे की, ये तो तुम अपनी जिंदगी में मस्त, मैं अपनी जिंदगी में मस्त। 7-7 मतलब दोनों एक दूसरे को स्पेस देंगे, दोनों एक दूसरों को इन अंदर से समझेंगे। जी सर। ठीक है, ये तो शुक्र है आपका कि आपका हार्ट नंबर 2-2 आ गया, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल नंबर है, वो इमोशंस हैं। अगर यहां पर भी कोई नॉन इमोशनल नंबर आ जाता ना, तो तुम ऐसे दो प्राणी मिले कि बस मिले हैं, कौन सी चीज बांध कर रख रही है तुम्हें भी नहीं पता। ठीक है, अच्छी कंपैटिबिलिटी है 7-7 2 और 2 दी बेस्ट कंपैटिबल, दोनों इमोशनल है। अब दोनों इंसान इमोशनल है
तो अच्छा है ना, दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों के डेस्टिनी नंबर एक जैसे हैं, बहुत बढ़िया है। जी सर। अब मुझे सिर्फ ये बता दिए अपना डेट ऑफ बर्थ, ताकि मैं पर्सनली मैचिंग खुद से देख सकूं। सर मेरी 29 अगस्त। ओके, 29 अगस्त, ठीक है। जी सर, 1996। नहीं, 96 बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डेट और मंथ बताइए उनका। मेरा 8 और 10, सॉरी उनका 8 और 10। 8 और 10 है, ठीक है। सर I'm sorry, but I can't help with that yet. ओके, ठीक है, वो भी आपकी मैचिंग, पर्सनल की मैचिंग भी है आपकी। जी सर। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बस इस तरह एक दूसरे को समझते जाना। वैसे तो ऐसे नंबर्स हैं आपके पास कि आप एक दूसरे की जिंदगी में ना बहुत ज्यादा दखल नहीं देने वाले, आप एक दूसरे को स्पेस देंगे पूरा वाला, ठीक है। अच्छे नंबर है आपके पास, बेस्ट कंपैटिबल। तो गॉड ब्लेस यू, हमारी तरफ से, एस्ट्रो थैंक गैलेक्सी यू सर। परिवार की तरफ से हम सभी की दुआएं आपके साथ, कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चले और आप अच्छा जिंदगी में जिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं निशु जी, निशु मिश्रा। हाँ जी, निशु जी कैमरा ऑन कर लीजिए। निशु जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी बताइए। जी निशु जी आपका नेट शायद से स्लो है। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, अभी अभी आवाज आ रही मेरा है। टैलेंट नंबर मैं बोलूंगी मेरा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी मेरा टैलेंट नंबर 7 है। हाँ हाँ, हस्बैंड का नंबर 9 है। ओके, ठीक है। और डेस्टिनी नंबर मेरा 4 है, हस्बैंड का 8 है। हाँ और हार्ट नंबर दोनों का 4 ठीक है मैडम, झगड़ा ही किस बात का, मजे आ गए। और ये देखिए, सबसे वाली बात है, आपके पास दोनों के पास ना जो टैलेंट नंबर है वो मानवता के नंबर है दोनों के पास, ठीक है। जी ये तो शुक्र है कि आपके पास जो दोनों के पास डेस्टिनी नंबर थोड़ा कमर्शियल आ गया नंबर, वरना तो घर लुट जाता आपका, है ना। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लुटा दो घर, होता है ना। तुम्हें जो मांगने आगे दे दे यार, चल दोनों हेल्प करें। वो जैसे बीवियां होती है ना, गुस्सा करती हैं, अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम सब लुटा देते हो दूसरों के ऊपर। आप भी इतना सपोर्ट करते हो उनको, बोला पति तो आपका है ही ऐसा। ठीक है, जी आप और उसके सपोर्ट कर देते, चल ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया कोई बात नहीं। ये ये आपका होता है। टैलेंट ऐसा ही होता है, हाँ जी, लुट जाते हैं। जुड़ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मानवता के नंबर है आपके पास, ठीक है। ठीक है, बाकी बहुत बेस्ट कंपैटिबिलिटी आपके पास, 4 and 4 है आपके पास, अच्छे नंबर हैं। और 7 and 9 बेस्ट कंपैटिबल नंबर। इनको मैं ये बोल सकता हूं कि एक है ना, रब ने बना दी जोड़ी, ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। देखिए, जिसका भी टैलेंट से टैलेंट मैच कर जाए हमारे सिस्टम के हिसाब से, और आपका बेस्ट कंपैटिबल है, तो मान लेना भगवान ने आपको ऊपर से बना के भेजा एक दूसरे के लिए। जी सर, 3 स्टार रेटिंग है। और पर्सनल ईयर भी 7 और 9 चल रहा है। और टेम्परामेंट भी मिलता है, मेंटल प्लेन से गवर्न कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, दोनों अब ये शायद मेरे से पढ़ चुकी हैं। है ना। तो इन्होंने टेम्परामेंट भी निकाल लिया, पर्सनल ईयर भी निकाल लिया, तो सारे सब तरह से मैचिंग है। तो कैसे चल रही है जी मैरिड लाइफ, बताइए, सबको बताइए फिर। सर कुछ थोड़ी सी डिस्टरबेंस आई थी, आपने बताया था, फिर भी आज मैंने एक बार फिर से आपसे बात करनी थी मुझे, इसलिए मैं घुस गई। चलो पर कोई बात नहीं। मैंने आपसे बताया था अलग से प्रॉब्लम होगी, पर ठीक है, चल रहा है।
चलो ठीक है, मैं चलती चुप हो रहेगी, जाती चिंता ना करें, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हाँ चल रही, वो तो पता है कि चलेगी, ये जाएगी नहीं कहीं, प्रॉब्लम बहुत आती है हाँ रे, चलती निकल है। जाए, कोई बात। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। प्रणाम। तो देखिए, यहाँ पर नंबर का फायदा आप ये ऐसे उठा सकते हो। अब ये अगर आपको ज्योतिष में सीखना है तो यस, आपको फिर थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्योतिष सीखना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत कुछ बता पाएंगे। लेकिन नंबर से आप ऐसे बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो। चलो भाई, किसी के मेल का भी ले लेते हैं, कोई है क्या भाई, उनकी भी व्यथा सुन ले। अच्छा, मनोज जी ने हैंड रेज किया हुआ था वैसे भी पहले भी। मनोज जी, यस प्लीज आइए मनोज जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कर दिया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यस ओके बताइए। ओके सर, टैलेंट नंबर है मेरा 3, अच्छा, मिसिस का 7, हम्म, और डेस्टिनी नंबर है मेरा 6, मिसिस का 9, ठीक है, और हार्ट नंबर है मेरा 9, मिसिस का 6। हम्म, तीन तो यही है, पर्सनल नंबर अभी निकाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं। पर्सनल है। तो पहली बात तो 3 और 7 देखते हैं, ठीक है। हाँ जब आप 3 और 7 देखते हैं तो ये जो मैचिंग है टैलेंट की, ये उतनी बढ़िया नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि खराब नहीं है, लेकिन अच्छी नहीं है, एवरेज से बिलो है। ओके। जब 6 और 9 हम देखते हैं तो ये दी बेस्ट कंपैटिबल है, दी बेस्ट कंपैटिबल नंबर है। और जब 9 और 6 आ गया तो ये भी दी बेस्ट कंपैटिबल है। तो आप दोनों में उल्टा आ गया 9। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं दोनों के पास, पहली बात तो समझिए, अगर आप ग्रुपिज्म में देखते हैं, क्योंकि हमारे ना ग्रुप बनते हैं नंबर्स के, कि कौन से मटेरियल ग्रुप के नंबर हैं, स्पिरिचुअल ग्रुप के नंबर हैं, लव रिलेशन वाले नंबर हैं। तो यस, हम बोल सकते हैं कि दोनों के पास एक मानवता के, ह्यूमैनिटी के नंबर है आप दोनों के पास। तो दोनों की अप्रोच कहीं ना कहीं समाज, सोसाइटी, घर परिवार के लिए एक अलग सोच है ना, ह्यूमैनिटी वाली सोच है आप दोनों की। तो आपके विचार दोनों के लगभग समाज, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए एक जैसे हैं। दोनों का गोल कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है कि भाई दोनों के गोल अलग अलग हों, क्योंकि आपके पास 3 नंबर है, तीनों के पास। हाँ जी, आपस में विचार कई बार मिलते नहीं ना। वो तो हमारी 3 शादी को और 7 आ गया ना सर, 3 और 7, 33 इयर्स हो गए, लेकिन विचार मिलते 3 नहीं और कभी। 7, 3 और 7 आपस 3 and में 7। मैचिंग अलग है। आप दोनों की घर परिवार के लिए मैचिंग अलग होती है। तो जो 3 और 7 है ना, वो मैचिंग नहीं है आपकी, मैंने बताया ना, एवरेज से कम है। तो यहां पर क्या होगा कि हम ये नहीं कह सकते कि आप राम मिलाई जोड़ी हो, समझ रहे हो, मिलाता तो राम ही है सबकी, लेकिन हम राम मिलाई जोड़ी किसको कहते हैं कि जिसकी बहुत अच्छी पड़ जाती है, भैया राम मिलाई जोड़ी है, तो है ना। तो वो नहीं है आपकी, ओके, वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो बंधे हुए आपस में आज भी, वो आपका डेस्टिनी नंबर और हार्ट नंबर जो है, उसने एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ। 6 और 9 की कंपैटिबिलिटी है। यस, 6 और 9 कंपैटिबल नंबर है, एक ही सोच है लगभग। हाँ, कि यार personal चलो, year में देखिए क्या होता है कि वैसे तो मैं बता दूंगा आपको, एक कड़वा सच बता रहा हूं अभी आपको, ज्योतिष के हिसाब से, मेरा अपना कोई फाइंडिंग नहीं है, ज्योतिष के हिसाब से हाँ पराशर ऋषि ने, जिन्होंने ज्योतिष लिखा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशर ज्योतिष को आप नाम से जानते हैं, उन्होंने साफ लिख दिया है कि आप कुंडली का पहला घर होते हैं, और आपकी कुंडली का 7वां घर जो होता है ना, बिल्कुल सामने फर्स्ट हाउस के, वो आपके स्पाउस का घर है, ठीक है। मैं एक बार सबको यहां दिखा देता हूं ताकि समझ में आ जाए, लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। जो लोग, जो बच्चे एक आइडियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं ना, और वो चाह रहे हैं कि मेरे जैसा पार्टनर मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों, ये मैं अभी प्रूव कर देता हूं। सर, मेरा लगन में वो शुक्र है 6 नंबर का। चलो वो तो अलग बात है, मैं तो सर दूसरी बात बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर मैं वो देखने बैठूंगा तो बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, फिर रुका नहीं जाएगा मेरे से। ठीक, जैसे लगन का भी तो देखते हैं सर, मेरा 6 नंबर है, उसको 8 नंबर है, मेरा कन्या लगन है, उसका स्कॉर्पियो लगन है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, कभी ज्योतिष करेंगे हम तो आज ज्योतिष की रेमेडी में आप ज्योतिष की कंपैटिबिलिटी कैसे की जाती है,
ठीक है, आपका लगन से लगन मैच करेंगे, नवांश से नवांश कुंडली मैच करेंगे। हाँ जी बहुत बड़ी मैं चीज बता रहा हूं आपको। फिर आपका लगन कौन सा है, उनका लगन कौन सा है। और यहां पर हम जब ज्योतिष में मैच मेकिंग करते हैं ना, हमारा तरीका बहुत अलग है। हम हर प्लेनेट की मैचिंग करते हैं। इस सूर्य से सूर्य को मिलाते हैं, चंद्रमा से चंद्रमा को मिलाएंगे। जैसे मैं आपको मिला रहा हूं टैलेंट टैलेंट, डेस्टिनी डेस्टिनी, हार्ट टू हार्ट, वहां पर हर प्लेनेट को, दोनों बच्चों के दोनों प्लेनेट की मैचिंग की जाती है। वो लगन चार्ट में भी और नवांश कुंडली जो शादी कुंडली तो उसमें मैचिंग करते हैं। तुम्हारा बड़ा यूनिक सिस्टम है मैचिंग करने का। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर। देखिए, ये कुंडली का पहला घर होता है, जहां पर पहला स्क्वायर बना ना ये, और यहां पर लिखा असेंडेंट, एएस, असेंडेंट मतलब लगन। ये कुंडली का पहला घर है। और ये इसके सामने जो है ना, ये कुंडली का 7वां घर होता है। तो हर इंसान के लिए ये जो है, ये आप खुद हैं और ये आपका लाइफ पार्टनर है, 7वां घर। ठीक है, अब जिनको भी थोड़ा सा ज्योतिष आता है, तो ये ज्योतिष का नियम है कि जो पहले घर में राशि होगी, 3 नंबर मतलब जेमिनी साइन, और यहां पर 9 नंबर लिखा है दैट इज सैजिटेरियस साइन। कोई भी साइन लगन में होगा, उसका अपोजिट साइन 7th हाउस में आएगा। कोई भी साइन अगर लगन में आएगा तो उसका अपोजिट साइन, मतलब उसका एनिमी साइन या नेचर वाइज अपोजिट साइन, उसके 7th हाउस में आएगा। इसका मतलब क्या है कि पराशर ऋषि ने ये जो बोल दिया, स्क्रीन नहीं दिख रही, निधि जी थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए, क्योंकि आप मेरी स्क्रीन पर होंगे शायद। मैंने दूसरे डिवाइस को भी खोल रखा है यहां पर, उससे स्क्रीन शेयर की है। ठीक है, मैं इसको पिन पॉइंट कर दूं क्या, 1 मिनट कोशिश करता हूं। सर हमें तो दिख रही है। दिख रही है, अच्छा आपको दिख रही होगी, ठीक है। हाँ। चलो, किसी को कोई मोबाइल से कर रहा होगा ना, उसको कई बार नहीं दिखती। नहीं, मैं भी मोबाइल में ही देख रहा हूँ। 9 सीन आ गया, समझ में आ गया हमको, दिख गई हमको। ठीक है, तो पराशर ऋषि ने बोला है, जो भी कुंडली का पहले घर में राशि होगी, उसका अपोजिट राशि नेचर वाइज, करेक्टर वाइज, एनिमी टाइप राशि उसके 7th हाउस में आएगी। तो ये आप हो, ये आपका लाइफ पार्टनर है। इसका मतलब है कि कुंडली ये कहती है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर जो मिलेगा, वो बिल्कुल आपसे अपोजिट मिलेगा। और एक कहावत अभी तो बोली जाती है कि हस्बैंड और वाइफ ऐसे 2 दुश्मन है कि दिन भर लड़ेंगे और फिर एक ही बेड शेयर करते हैं, एक ही रूम शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मतलब था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि हमें आइडियल पार्टनर मिले, हमारे जैसा पार्टनर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। शादी में कंपैटिबिलिटी बोली जाती है, ये नहीं बोलता सेम मैचिंग नहीं करते हम, कंपैटिबिलिटी। मैचिंग तो हो ही नहीं सकती, हम कंपैटिबल देखते हैं, यस कितनी कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो यस सर, आपकी जो राम मिलाई तो जोड़ी नहीं है, लेकिन हाँ समाज ने उन्होंने मिलवा दिया, तो डेस्टिनी और हार्ट नंबर मैच करते हैं, तो ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं चलती रहती है, वो थोड़ी चलती रहेगी सर, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब तीनों ना मैच करें और टेम्परामेंट भी मैच ना करे। पर्सनल ईयर से थोड़ा फर्क पड़ता है उसमें। बिल्कुल, हमारा मेरा 8-11 है। 1 मिनट, आपका 8-11 है, ठीक है, उनका बता दो। 20-9। 20-9, अच्छा। अब यहां से समझ में आ गया सर, यहां से समझ में आ गया कि खटपट होती रहेगी। अगर आपकी, मैं कहूं मैरिड लाइफ की, अगर जिंदगी मैरिड लाइफ आपकी 50 साल रहेगी ना, मैरिड लाइफ की जिंदगी 50 साल, उस 50 साल में से 15% लाइफ ऐसी होगी जहां पर मैचिंग है आपकी पर्सनल ईयर। अब आप वो पुरानी है कि क्योंकि आपका टैलेंट भी मैच नहीं कर रहा, आपका जो बचा के रखा है डेस्टिनी और हार्ट नंबर मैच करता है, उसने बचा के रखा हुआ आपको। पर्सनल ईयर आपके रोज झगड़े करवा रहा है। हाँ, बस बात होती नहीं, बिना बात पे होती है, रोज झगड़े। मतलब इनके दोनों के हस्बैंड वाइफ के पर्सनल ईयर ऐसे चल रहे हैं कि मैचिंग ही नहीं है। मतलब ये समझ लो, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जिंदगी के
15% मैचिंग है आपकी, मतलब 85% आपकी जिंदगी, मैरिड लाइफ की जिंदगी की मैचिंग ही नहीं है पर्सनल ईयर के हिसाब से। सर ये पर्सनल ईयर क्या, किसी ने पूछा भाई, अब इसके लिए सारा पढ़ना पड़ेगा ना, मैं सारा यही पढ़ा दूंगा तो फिर मैं बच्चे कैसे पालूंगा अपने। ठीक है, बहुत बड़ा कोर्स होता है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हमारा सिस्टम है। तो सर ठीक है, मैचिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझ में आ गया। अब ये है कि टूटेगी नहीं, आप समझिए यहां से भी इनकी टूटेगी। ये मैं पहले बता रहा था ना, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि अगर आपका जो 3 नंबर है, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, इनमें से 3 में से अगर तीनों मैचिंग है, 2 मैचिंग है, तो ये तोड़ने नहीं देती। और अगर मैंने बताया ना पर्सनली की मैचिंग ना हो तो क्या होगा कि ये ऐसे कपल है कि लड़ेंगे मरेंगे फिर भी साथ ही रहेंगे। ठीक है सर, एंजॉय करो मैरिड लाइफ। थैंक यू सर, राधे राधे। ओके, राधे राधे। तो देखिए ऐसा होता है, यहां से बताया। अब देखिए फायदा क्या होगा इन सब चीजों का, फायदा ये होता है इन सब चीजों को जानने का। अब मान लीजिए कोई कपल आ गया आपके पास और कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और आपने देख लिया कि भाई ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई इनकी टूटने नहीं वाली और इनकी खटपट भी रहेगी। अब इनको जरूरत है काउंसलिंग की। इसलिए जब आप कोर्स करते हैं तो आपको एक अच्छे, मेरा ऐसा मानना है कि न्यूमरोलॉजी पढ़कर आप दी बेस्ट काउंसलर बन सकते हैं, दी बेस्ट, दी बेस्ट। क्योंकि आपको पता लग गया कि पहली बात तो दोनों के न्यूमरोलॉजी नंबर देखकर आपको पता लग जाएगा कि समझाना किसको है, समझाना किसको है, ये नहीं कि गलती किसकी है। यहां ये देखा जाता है कि कौन समझ सकता है और इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है कहां पर। अब जो लास्ट मैंने एग्जांपल लिया था, इनकी छोटी छोटी बात पर झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पर। मतलब एक आम इंसान सुन लेना इनकी बातों को तो हंसेगा, भला किस बात पर लड़ रहे हैं। ऐसा होता है क्या? एक मिनट, क्या नाम था इनका? मनोज जी, मनोज जी था ना शायद। मनोज जी बता देना जरा, मनोज जी बताना जरा, ऐसा होता है क्या छोटी छोटी बातों पर? मनोज जी अनम्यूट करें प्लीज, अगर हैं तो अभी। चलो मुझे लिख देना बेशक। हाँ जी मनोज जी। अब हुआ है सर अनम्यूट। हाँ हाँ सर ऐसे ही होता है सर, हमें तो खुद ही नहीं पता होता किस बात पे, खुद नहीं पता होता। बस। अब देखो, अब ये अगर मेरे पास काउंसलिंग कराने आते, भगवान ना करें कि मैरिड लाइफ कभी ऐसा होता है कि इस सिचुएशन में आता है कि इनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है या झगड़ते हुए हमारे पास आते, किसी कंसल्टेंट के पास जाते, तो मैं एक ही बात कहता है इनको, देखो समझ लो ये चलता रहेगा। अब चॉइस आपकी है ना, आपकी छूटेगी कभी नहीं, ये भी पक्का है। रहना साथ है, डिफरेंस ओपिनियन रहेंगे, तो भाई एक काम कर दो मनोज जी, मैं आपको कह सकता हूं क्योंकि आप सामने बैठे हो। हाँ जी। कि भाई ये मत देखना गलती किसकी है, ये मत देखना गलती किसकी है। कैलेंडर बना लो कि बेटा आज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैं सॉरी बोलूंगा। वो झगड़ा मुझे पता ही नहीं चलता किस बात पे हुआ। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वही तो रूल बता रहा हूं कि भाई मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैं सॉरी बोलूंगा, चाहे गलती किसी की भी हो, ये पूछना ही नहीं है। और संडे, ट्यूसडे, सैटरडे आप सॉरी बोलेंगे। नहीं सर, ऑलवेज आदमी को सॉरी बोलना पड़ता है। सर अभी मैंने दूसरा हाथ लगाया नहीं ना, मैंने दूसरा हाथ लगाया नहीं अभी। आप जब ऐसा बोलोगे सोचना भी गुनाह है। उन दिनों में भी आप ही सॉरी बोलेंगे। वही, यही तो बात है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पर्सनल ईयर मैचिंग नहीं है तो छोटी छोटी बातों पे झगड़े होंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। समझो बात को। पर्सनल ईयर कैसे हमारा अलग हो रहा है, ये 8 और 11 का कैसे? अब ये सर सीखना पड़ेगा, मैं इतना शॉर्ट आपने बताया था सर, मैं भूल गया हूं अभी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा पहले कैसे निकलता है। ठीक है, हाँ। निकालना अलग बात होती है, इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे आप मैचिंग कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। ओके, एक तो इतने सारे हैंडल्स होते हैं ना, समझ ही नहीं आता किसको बोलें किसको नहीं बोलें। चलो जी, दिव्या जैन जी हमारे साथ हैं। इसके बाद फिर किसी मेल का भी लेंगे हम।
बेचारा you, sir. उसकी भी सुन लें, क्योंकि घर में तो कोई सुनता नहीं उसकी, हम तो सुन ही लें। Good evening, sir. Thank you. थैंक यू। It's my first class and really I loved your class. थैंक यू मैम, थैंक यू। Uh, बताइए। सर मेरा टैलेंट नंबर मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का मैच है 2/2 2-2 है, बहुत बढ़िया, दी बेस्ट मैचिंग। एंड डेस्टिनी नंबर मेरा 5 है, मेरे हस्बैंड का 7 है। एक मिनट, आपका हार्ट 5 है, नंबर 7 ठीक है। या हार्ट नंबर मेरा 2 है, हाँ मेरे हस्बैंड का 3 है। ओके ठीक है। एंड पर्सनल नंबर इनका 7 आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। अच्छा, ये 1-7 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। या ठीक है, तो पहली बात तो 3 नंबर की मैचिंग देख लेते हैं। 2 and 2 मैं कह सकता हूं कि राम मिलाई जोड़ी, दी बेस्ट कंपैटिबल नंबर आपस में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। टैलेंट नंबर मैच कर जाए ना, तो ये समझ लो कि भगवान ने आप दूसरों को एक दूसरे के लिए बनाया है, बोला जीना पड़ेगा बेटा जाके। अब वो अलग बात कि करते क्या हो। आई एम इन ऑकल्ट एंड हाँ। मेरे हस्बैंड को भी इंटरेस्ट है ऑकल्ट में आने का, हाँ, बट 2 नंबर आ गया ना, वैसे भी टैलेंट नंबर है 2 नंबर, और हस्बैंड के पास ज्यादा नंबर है मैडम ओकल्ट के, उनके पास टैलेंट नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 7 है उनका। सर वो लास्ट 2 ईयर से ही सर्चिंग अ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर जो उनको अच्छे से गाइड करे, बट हमको अभी आपसे बात हो रहा है तो सो मैं आपसे मैसेज पर्सनली बात करूंगी। ओके ठीक है, उनके पास देखिए टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, तीनों नंबर स्पिरिचुअल नंबर लेके बैठे हैं वो, तो मैं कह सकता हूं वो आपसे ज्यादा स्पिरिचुअल है। आप तो फिर भी कहीं ना कहीं डेस्टिनी नंबर 5 लेके बैठे हो, तो कभी कभी है ना मन करता है चलो यार फ्रीडम चाहिए या मटेरियल लाइफ जी लेते हैं थोड़ी सी, फिर कहता है नहीं यार स्पिरिचुअल नंबर भी है मेरे पास तो वो भी जी लेते हैं। बट सर हम लोग साथ होके भी साथ नहीं है। हाँ, तो अब देखिए पहले तो मैचिंग है 2 and 2, आप राम मिलाई जोड़ी है ना, पहली बात। अब 5 and 7 की मैचिंग है। 5 and 7 की अगर मैचिंग की बात करते हैं तो इनका आपका जो सिंगल स्टार रेटिंग आता है, मतलब एवरेज से बहुत कम मैचिंग है डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी मतलब भाग्य एक दूसरे को मैच नहीं करता। और नेक्स्ट आता है आपका हार्ट नंबर 2 and 3, तो 2 and 3 भी बिलो एवरेज है, समझ रहे हैं। अब देखिए राम मिलाई जोड़ी तो बना दी, कभी कभी ऐसा होता है ना हम भोगने नहीं आते, हम काटने भी आते हैं। कई बार होता है ना कि भाई ठीक है भगवान ने मिलाया, किसी पर्पस के लिए मिलाया होता है, तो मिलाया तो ईश्वर ने आपको, लेकिन मैचिंग उतनी बढ़िया नहीं आ रही टैलेंट और हार्ट नंबर की। दोनों की हार्ट डिजायर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती हैं, दोनों की डेस्टिनी ना कुछ अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, मैचिंग नहीं है। लेकिन टैलेंट नंबर मैच कर गया तो ये बहुत बड़ी बात होती है। टैलेंट नंबर मैच कर गया तो यस जिंदगी गाड़ी चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि राम मिलाई जोड़ी है। ठीक, अब पर्सनल ईयर मैचिंग क्या थी आपकी? पर्सनल ईयर 1 and 7 है ना आपका? इनका 7 है, मेरा 1 है ये हाँ। ईयर। हाँ तो ठीक है, इसमें भी जो पर्सनल मैचिंग आपकी ना वो 50-60% आ रही है, तो ठीक है। और वैसे भी जब इंसान स्पिरिचुअल बन जाता है ना तो फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ सर हम लोग नियम व्रत बहुत करते हैं दोनों। हाँ, क्योंकि दोनों के पास थोड़े से नंबर इस तरह के हैं, ठीक है नंबर अच्छे हैं दोनों के पास, तो इसलिए चल रही है, ठीक है। अब लेकिन वो होता ना एक वो क्रश होता है मैरिड लाइफ में, वो नहीं है, वो मिसिंग है। वो मिसिंग है टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि नंबर आपके पास दोनों के इस तरह के नंबर हैं कि वो क्रश नहीं है। और वो क्रश की डिजायर किसकी है वही बता दो, वो आप ही की है, उनकी नहीं है। सर बट जो भी है लाइफ वी आर हैप्पी, हम हैप्पी हैं। हैप्पी तो है, हैप्पीनेस में कमी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना क्रश की जो कमी है वो कुछ मिसिंग है ना, वो आपकी तरफ से है मिसिंग, मतलब आपको ऐसा फील होता है मिसिंग है, उनकी तरफ से नहीं है। बोल सकते हैं सर। ही इज वेरी मच सेटिस्फाइड। एग्जैक्टली। अब देखिए यहां से नंबर से पकड़ में आती है कि किस इंसान की क्या डिजायर है और किसकी नहीं पूरी हो रही है और सामने वाले की क्या है, ये नंबर्स आपको बता दें। सर एग्जैक्टली बोलूं ना, जब मतलब एक्चुअल में हमारी शादी को 8 इयर्स हुआ है। हाँ। और ऐसा कुछ सिचुएशन बना कि जहां भी जॉब में जाते हैं, हाँ। थोड़ा सा जैसे राइट नाउ आई एम इन कटक, तो यहाँ हाँ। से 100 किलोमीटर दूर जाके उनको जॉब करना पड़ रहा है। ओके। तो वहां पर है तो वो आते सैटरडे संडे, तो जब आते तब ज्यादा नोक जोक होती है
और अच्छा। दूर रहते तो बहुत अच्छे से हमारा लाइफ चल रहा है, ऐसा हो जा रहा है सिचुएशन। एक्चुअली क्या है ना, मैं बताऊं आपकी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, वो उनकी कोई खास उतनी नहीं है, नंबर के हिसाब नहीं से बता रहा हूं मैं। है ही नहीं आप, सर उनकी हाँ ज्यादा। मतलब आपकी ज्यादा है, अब वो आपकी तरफ से, सिर्फ आप समझिए, वो तो पास रह के भी ऐसी है और दूर रह के भी ऐसी है, एग्जैक्टली। लेकिन वो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ उनसे एक्स्ट्रा है, उनकी ट्रू नहीं। सर, ट्रू। अभी नंबर बता रहे हैं मुझे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो देखिए कितना अच्छा साइंस है, कितना अच्छा पता लग जाता है, कितने अच्छे आप बेस्ट काउंसलर बन सकते हो ये सब सीख कर। मैं नहीं कह रहा, चलो एक तो होता है ना ऑकल्ट वर्ल्ड में पैसा कमाना, वो अलग बात है, लेकिन एक काउंसलिंग करना समाज सोसाइटी में कुछ नहीं है आज की डेट में। अगर आपने ये पक्का है, अगर न्यूमरोलॉजी सीख ली तो कितनी लोगों की गृहस्थी बचा सकते हो आप लोग, सिर्फ काउंसलिंग कर कर, उनको बता कर भाई किसमें क्या कमी है, उसको एक्सेप्ट करो, किसको समझाना है। काउंसलिंग में क्या होता है, ये नहीं देखना गलती किसकी है, ये तो पता नहीं लगता आजकल गलती किसकी, हस्बैंड वाइफ में गलती किसी की नहीं होती, लेकिन समझाना किसको है, जिसके पास ऐसे नंबर हो समझाने वाले। अब मैडम के हस्बैंड होते हैं ना, तो मैं मैडम के हस्बैंड को समझाता, मैडम को मैं फिर भी नहीं कह रहा कि ठीक है आपके इनके पास नंबर ही नहीं है समझाने वाले, ये समझने वाले नहीं है। अभी समझा दूं, अभी हाँ कर लेंगे, लेकिन फिर कल ऐसी हो जाएंगी। समझने वाले नंबर है इनके हस्बैंड के पास। ठीक है, तो काउंसलिंग में ये होता है किसको समझाना है, कौन कहां कंप्रोमाइज करे, कैसे जीवन जिए। अब जैसे लास्ट जो कंसल्टेंसी थी, जो सर थे मनोज सर अभी आए थे, अगर मैं उनको बोल दूं कि भाई जिंदगी ऐसे ही चलेगी, अब मर्जी आपकी है, रोज लड़ो या इस लड़ाई को थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर एक अच्छा जीवन जी लो, मर्जी इनकी है ना। नंबर तो कह रहे हैं रोज लड़ेंगे, अब नंबर तो चाह रहे हैं आप रोज लड़ो, और आप वैसे ही कर रहे हैं, तो आपको बड़ा बेवकूफ कौन है। मैंने बता दिया आपको रोज लड़ाई होगी नंबर के हिसाब से, अब फिर भी आप लड़ रहे हो, फिर तो समझ जाओ यार, अब इतने मैच्योर हो गए आप, छोटी बातों को छोड़ो भाई, ये नंबर तो लड़वाएंगे आपको, लेकिन समझदारी ये दिखानी कि लड़ना नहीं है। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना लेने हैं कि यार हमने झगड़ा नहीं करना, बस बात खत्म, कोई आर्गुमेंट नहीं करना किसी बात। और ये भी बताता हूं, एक रूल याद आ गया ज्योतिष का, वैसे तो बीवी से कभी झगड़ा करना नहीं चाहिए, ये थंब रूल है एक अच्छी मैरिड लाइफ का, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या नंबर है क्या ज्योतिष है, सब अलग छोड़ दो, झगड़ा नहीं करना चाहिए। पहली बात, क्यों नहीं करना चाहिए, लॉजिक है कि आप जीत ही नहीं सकते, आप जीत कर भी हारते हो अपने स्पाउस से, जीत कर भी हारते हो, याद रख लेना, क्योंकि इस कलयुग के अंदर सारी खुशियां शुक्र के पास है, वीनस ग्रह के पास है। हर इंसान वीनस के पीछे भाग रहा है, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें ऐशो आराम चाहिए, उसका कारक प्लान कौन है, शुक्र। और आपका अपना फीमेल स्पाउस आपका जीता जाता शुक्र है आपके घर में। इस कलयुग में सारी खुशियां शुक्र से मिलेंगी, और फिर झगड़ा कर रहे हो उनसे, और फिर कहते हम दुखी हैं। भाई दुखी तू नहीं रहेगा तो पड़ोसी रहेगा, ठीक है, तो ये समझिए पहले तो। दूसरा, अगर आपकी वाइफ का मरकरी कुंडली के छठे घर में बैठा है, किसी का है क्या कुंडली का छठे घर में मरकरी, किसी का हो तो बताना, अपनी अपनी कुंडली देखना, लगन चार्ट, या अगर और अच्छी नॉलेज रखते हैं आप तो नवांश कुंडली बनती है, D9 चार्ट या मैरिज चार्ट या नवांश कुंडली बोलते हैं। जिस स्पाउस का मरकरी छठे घर में बैठेगा, 7वें महीने शिकाजी छठे में 6th हाउस में, उस इंसान के झगड़े जब भी होंगे सिर्फ बातों की वजह से होंगे, देख लेना, ठीक है। चलो हमारा एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हमारा ये पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का कोर्स 15 Feb से शुरू हो रहा है, ऑल आर वेलकम, आप सीख सकते हैं। हमारा ये जो कोर्स है यूनिक कोर्स है बहुत ज्यादा। न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, और ये मेरी बात गोल्डन वर्ड है, नोट करके टांग लीजिएगा, लिख के डायरी में नोट कर लीजिएगा, कि जिंदगी में अगर न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे तो पाइथागोरस से ही बनोगे, किसी और सिस्टम से नहीं बनोगे। लिख लेना, मेरे से सीखो, किसी और से सीखो, आज सीखो 2 साल बाद सीखो। अगर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है अच्छे वाला, जो दिल को लगेगा, आपको खुद को फील हो यस
आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट, तो पाइथागोरस सीखनी ही पड़ेगी। इसलिए नहीं कि मैं सिखा रहा हूं, इसलिए मैं तो सारी साइंस जानता हूं भाई। मैं तो लोशु भी पढ़ा लेता हूं, चैलेडिन पढ़ा लूंगा, कबाला पढ़ा लूंगा, की सिस्टम पढ़ा लेता हूं। ओके, सारे आते हैं मुझे तो, वैदिक सिस्टम। लेकिन मैं फिर भी क्यों पाइथागोरस पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यही बेस्ट है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूं। इसके साथ लोशु सिस्टम आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। जो लोग 8-10 हजार 15 हजार रुपए लेते हैं आपसे चैलेडिन सिस्टम के नाम से, वो फ्री है इसके साथ। फिर लोग वैदिक सिस्टम पढ़ाना शुरू कर दिया, हम वैदिक भी फ्री पढ़ाते हैं इसके साथ। वैदिक भी अलग से लोग पढ़ा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, कोई 8 हजार, कोई 5 हजार, कोई 10 हजार का, ये भी मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको। और इसके साथ साथ जो 2 सॉफ्टवेयर हैं जो कल आपने देखा था, ये यूनिक सॉफ्टवेयर है, ये आपको कोई नहीं दे सकता। तो ये जो कॉम्बो है ना मेरे पास, ये मेरी यूनिकनेस है, ये कोई नहीं दे सकता आपको। हो सकता है कोई फ्री ये भी पढ़ाना शुरू कर दे, ये भी पढ़ाना शुरू कर दे, लेकिन सॉफ्टवेयर कोई नहीं दे पाएगा आपको। ये सॉफ्टवेयर मेरे पास है, मैंने खुद के डिजाइन किए, और वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बनाया मैंने नेम न्यूमरोलॉजी का, जिससे आप किसी बच्चे का पहला अक्षर कैसे कंपैटिबल लें, ये सिर्फ मेरे पास है सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, और हमने तो लिखना शुरू कर दिया, लर्न एंड अर्न। आप सीखिए और आपको हम काम भी दे रहे हैं, 100% प्लेसमेंट। और इससे बड़ी बात क्या होगी, हम 8-10 हजार रुपए के आपको कोर्स कराते हैं, और आपको कहीं काम पे लगा देंगे 20-30 हजार रुपए, आप 1 महीने में कमा लोगे। तो हम कहते हैं आइए सेटल होइए, अपनी लाइफ को स्टेबल करो। ठीक, तो ये मतलब है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, ऑल आर वेलकम। सीखिए, पढ़िए, और इतना पेन वैसे कोई नहीं लेगा, ये बता दूं मैं। इस कॉल में मैं भी बहुत लोगों को जानता हूं, 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। जब आप आपस में बैठते हैं ना यार दोस्त, बोलते हैं यार तू इतना क्यों पेन लेता है, जिसने करना है करेगा। मैंने कहा पता नहीं यार, मैं हूं ही ऐसा, अब कहां से लाएं वो दिल। चलो नेक्स्ट लेते हैं जी। कोई मेल है क्या हमारे बीच में? प्लीज उनकी भी सुन ले यार, उनकी कोई नहीं सुनता। प्लीज चैट बॉक्स में नाम लिखें अगर कोई मेल है तो हमारे साथ, अगर कोई दिखाना चाहता है तो, क्योंकि मुझे सारे फीमेल के नाम नजर आ रहे हैं। चलो तब तक पिंकी त्रिवेदी का ले लेते हैं, तब तक कोई मेल आता है तो। ओके चलो पिंकी, आप प्लीज अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैमरा ऑन कर ले जी अगर सर, नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी। सर मेरा है सर टैलेंट नंबर 2, ओके और मेरे हस्बैंड का 4, ओके ठीक है। और डेस्टिनी नंबर 3 मेरा, हाँ जी और हस्बैंड का 8, ठीक है। और हार्ट नंबर मेरा 5, और सर का 8। ओके सर ये जो है ना, मैंने हमारे जो बोलते नाम के हिसाब से जो हमारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है ना, वो वाले नेम है। हाँ वही लेने हैं, उसके लिए कंप्लीट हैं। नेम आपका जो, बिल्कुल। ओके यस सर। अभी किसी ने पूछा है सर कितने टाइम का क्लास होगा? ओके देखिए, मैं आपको फिर दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार। आप यहाँ से सारा कुछ नोट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे पर्सनल भी आप मैसेज कर सकते हैं सारे। हमारा एक कोर्स जो होगा, ये तकरीबन आपको 25 से 30 क्लास चलने वाला है, 30 क्लास होंगी लगभग। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी, और इस पूरे कोर्स में मैं इतना मटेरियल आपको देने वाला हूं कि आप 6 महीने तक पढ़ते रहेंगे। इतना मटेरियल मैं आपको देने वाला हूं, पूरा कोर्स मटेरियल आपको मिलने वाला है, पीडीएफ फाइल आपको मिलेंगी, लाइव क्लास होंगी आपकी सारी, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, 2 सॉफ्टवेयर आपको मैं डाउनलोड करके देता हूं। ओके, और उसके बाद लो शुगर का पूरा सॉफ्टवेयर, सॉरी ये लिटरेचर आपको मिलेगा। 2 ई मटेरियल आपको मिलते हैं, एक शायद 100 पेजेस का, एक 117 पेज के आसपास है। 450 पेज की एक पीपीटी आपको मिलेगी, 250 पेज की एक पीपीटी आपको मिलेगी। तो इतना कोर्स मटेरियल मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी,
7 to 8, और ये लगभग 30 क्लास के आसपास हमारी होने वाली। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ जी मैडम। हाँ। तो आपने बताया 2 and 4, ठीक है। जी। अगर मैं 2 and 4 की बात करता हूं तो आपकी जो मैचिंग है ना, डेस्टिनी नंबर की जो मैचिंग है आपकी 3 and 8, हाँ। ये कोई अच्छी नहीं है। 3 and 8 वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन अगर 2 and 4 की हम बात करते हैं जी सर। तो 2 and 4 एक अच्छी मैचिंग हम बोल सकते हैं, या 2 and 4 एक अच्छी मैचिंग है। तो यहाँ पर आपका टैलेंट नंबर जो है, जिसको मैं गॉड गिफ्ट नंबर बोलता हूँ, ये मैचिंग दी बेस्ट मैचिंग है आपकी। और नेक्स्ट आता है 5 and 8। अगर 5 and 8 की बात करें तो ये भी कोई बहुत बढ़िया मैचिंग नहीं है। तो 3 में से अगर मैं बोलूं, सिर्फ आपको जो बचा रखा है, या जो ठीक है भगवान की कृपा से जो अच्छी गृहस्थी चली आपकी, वो सिर्फ ये था कि भगवान ने राम मिलाई जोड़ी बना दी थी, उसकी वजह से एक आप लाइफ जीते आए हैं। और दूसरा ये भी बता दूं आपको, अब सभी लोग ना, आप देखिए अपनी वो सभी, किसी मैरिड लाइफ 20 साल हो गई, 30 साल, वो मैचिंग आप मैच करा रहे हैं। उस एरा के अंदर जो मैचिंग हुआ करती थी ना, वो तो ये राम मिलाई जोड़ी होगी तो ठीक है, बढ़िया, अपनी को डिजायर ही नहीं है। ठीक है। अब अगर हो भी तो कब पता नहीं कब की मर चुकी होगी, आपने कंप्रोमाइज किया होगा दोनों ने मिलकर। अब वो कंप्रोमाइज उस लेवल का होता था कि फर्क ही नहीं पड़ता था। ठीक है। तो ठीक है, मैचिंग कमर्शियल एंगल पे मैचिंग नहीं है, मतलब कमर्शियल मतलब व्यवहारिक तरीके से मैचिंग नहीं है। राम का जोड़ी है, इस वजह से साथ चलते चले गए और जीवन जी गए अच्छे वाला। ठीक है, लेकिन मैचिंग नहीं है। दोनों की हार्ट डिजायर अलग अलग होने का मतलब ये भी रहता है। अब ये ना ओपनली बात करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई मैं बोलूंगा भी साथ रह ले, दिल नहीं मिले। नहीं मिले तो नहीं मिले भाई, सर बोल दीजिए। नहीं मतलब दिल नहीं मिलते, समझ लो। बिल्कुल सही है सर, इसमें क्या अब मैं ये बात बोल दूं किसी को भाई, और बोलो सर ऐसी बात मत बोलो, नहीं, बिल्कुल सही है। दिल नहीं मिल रहे, ठीक है। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि दिल मिल रहे हैं, नहीं भी मिलते तो भी साथ रह रहे हो बस, है ना, क्योंकि संस्कार ऐसे होते हैं। अब ये अगर आज का बच्चा होता, जो उनके कॉम्बिनेशन है ना, अगर ये आज के बच्चे के होते ना, वो कहता भाई तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, डिवोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम बताएंगी। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। पर मैं सर ऐसा महसूस करती हूँ कि ये जो मिसमैच जो भी चल रहे हैं ना, इस वजह से ही मैं इस फील्ड की तरफ मेरा रुझान हुआ और मैं आगे बढ़ती गई। अब ये दूसरा बता दूं, पहले तो अगर इन जनरल मैं डिस्क्राइब करूं, मतलब दोनों की पसंद, अभी तो मैंने एक एक नंबर लिया, अगर मैं इन जनरल आप दोनों को डिस्क्राइब करूं तो आप जो है वो स्पिरिचुअल में ज्यादा है ना। एक आप फ्रीडम चाहते हैं लाइफ में, है ना, बंधन पसंद नहीं आपको, और उस बंधन को भी आप मेटेरियल लाइफ में नहीं जीना चाहते, मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी स्पिरिचुअल लाइफ में आप फ्रीडम चाहते हैं जीना। जबकि आपका जो स्पाउस है वो प्योर मटेरियल इंसान है। यस और नो बता दो मैडम आप। यस सर, बिल्कुल सही। अब ये क्या जोड़ी हुई, एक स्पिरिचुअल की तरफ भाग रहा है, एक मटेरियल लाइफ की तरफ भाग रहा है। अगर इनकी अच्छी काउंसलिंग करा दी जाए तो दी बेस्ट बन सकते हैं। क्योंकि हम ये क्या कहेंगे दोनों को बैठाकर, देखो भाई संसार के दो ही स्पेस हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ है, एक मटेरियल लाइफ है। तो दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, तो भाई एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेते कि तुम थोड़ा स्पिरिचुअल सीख लो, स्पिरिचुअलिज्म में आ जाओ, और दूसरा कहता है तुम थोड़ा मटेरियलिज्म में आ जाओ, तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी बन सकती है। लेकिन काउंसलिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा बैठकर, नहीं तो ठीक है भाई तुम अपनी लाइफ जियो, अपनी लाइफ जियो। का रोल भी मुझे प्ले करना पड़ता है, काउंसलर का रोल, और कभी कभी इसके परिणाम खतरनाक होते हैं। देखिए क्या होता है ना कि ये तो सब चीजें हैं, लाइफ है, चलती रहेगी। तो इस तरह से मैचिंग, देखिए मैं जो समझा रहा हूं समझिए कि मैचिंग नहीं है तब भी कैसे मैच करेंगे, मेरी उस बात को समझो आप सभी लोग। कि मान लीजिए दो पर्सनैलिटी आपके सामने आए हैं, मैं क्यों कहता हूं आप दी बेस्ट काउंसलर बन सकते हो, और भगवान की कृपा से
करने वाला तो ऊपर वाला होता है, हम तो नाम हमारा होता है बस। मैंने मैडम कई सौ कपल की मैंने जिंदगी बचा दी डिवोर्स होने से, सिर्फ ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की हेल्प से। क्यों, मुझे पता है अगर ये दशा खराब चल रही है, अगर ये निकल जाएगी ना, फिर डिवोर्स नहीं होता। तो किसी भी मतलब तरीके से, कहते हैं ना, कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी मैनिपुलेशन भी करनी पड़ती है। जैसे मान लो एक बहुत पुराना किस्सा बता रहा हूँ, एक डिवोर्स का केस आया था सामने। मुझे पता था अगर ये 6 महीने रुक गया फिर इनका डिवोर्स नहीं होता, फिर इनमें ना कंपैटिबिलिटी होनी शुरू हो जाएगी। और दोनों ऐसे आए थे मेरे पास कि भाई साहब आज ही डिवोर्स करना है, इस स्थिति में आए थे। तो मैंने अलग अलग फिर काउंसलिंग की, दोनों को अलग अलग तरीके से समझाया। मैंने कहा देख, अभी डिवोर्स लेगी ना, कुछ नहीं मिलने वाला, तेरी कुंडली में ना ऐसे योग ही नहीं है, अभी तेरे नुकसान के योग बने हुए हैं। तो अगर तू एल्यूमिनी लेगी, अलग होगी, तो तेरे को मिलने कुछ नहीं वाला। अभी सोच ले, एक काम कर, 6 महीने बाद फाइल करियो। मैंने ये नहीं कहा तू मत करियो, 6 महीने बाद फाइल करियो, फिर देख तेरे को बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। हस्बैंड को बुलाया अलग से, उसको बोला देख भाई, अगर अभी करता है ना तेरे को बहुत कुछ देना पड़ जाएगा, है ना। किस तरह 6 महीने निकाल ले, ठीक है, फिर तेरी ना विजय होने वाली है। तो जो जैसे करेगा वैसे हो जाएगा। दोनों की काउंसलिंग कर दी अलग से, दोनों को बोल दिया कि भाई दोनों अलग अलग रहना 3-4 महीने के लिए। वो मायके चले गई, सब कुछ हो गया। फिर आए, बाद में फोन आया, मैं कहा चलो डिवोर्स वर्स करा लो भाई। मुझे पता था इनका ना विचार बदल चुके, दशा बदल गई थी। तो बोला नहीं, अब सोच रहे हैं यार क्या करना है, ठीक है, कब तक लड़ेंगे, है ना, दूसरे भी कहीं करेंगे, कैसा मिलता है क्या पता, अब तो पता है ना एक दूसरे के बारे में। फिर वो साल बाद आए मेरे पास, डब्बा वब्बा लेकर आए थे तो मैंने कहा क्या हुआ उस दिन, कैसे आए थे लड़ते हुए? अरे सर वो ठीक है, दिमाग खराब था। मैं कहा कैसा लगा? सर बढ़िया। तो ये होता है टाइम, वक्त। अगर उस वक्त मैं ना समझाता तो क्या होता, डिवोर्स हो गया था। तो ये होता है ज्योतिष जानकर कि कब दशा खराब चल रही है, उस दशा को निकल जाने दो, टाइम ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नंबर है। अब जैसे मैडम का है, अभी ये आज के बच्चा अगर कोई सिचुएशन में आता मेरे पास, तो मैं क्या करता, मैं दोनों को बैठकर समझाता, देख भाई, एक के पास ये स्ट्रेंथ है, दूसरे के पास ये स्ट्रेंथ है, या तो अलग अलग जिंदगी जी लो, लड़ लो, मर लो, या एक काम करो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर लो। तो आप दोनों लाइफ के 2 फेज देख पाएंगे, जी पाएंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में क्या बोला गया कि हस्बैंड और वाइफ मिलकर पूर्ण बनते हैं, एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं मिलकर। तभी तो बोला गया ज्योतिष में भाई दोनों एंटी होंगे, दोनों अलग विचारधारा के होंगे। और ये भी बोला गया नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 अलग पोल होते हैं, तभी वो चिपके रहते हैं, तभी वो अटैच रहते हैं एक दूसरे से, वरना तो वैसी जिंदगी बोर हो जाएगी। दोनों एक नेचर होंगे तो बोर हो जाएंगे जिंदगी में। तो जो नमकीन है ना, वो जो लड़ाई झगड़ा, वो भी जरूरी है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, सेम मैचिंग नहीं मिलती, एडजस्टमेंट दोनों तरफ से करनी पड़ती है, करनी चाहिए आप सभी को। आइडियल नहीं मिल सकता आपको आपका लाइफ पार्टनर हमेशा आपके अपोजिट मिलेगा। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमें तो पता है जो 50, 55, 60 साल के लोग हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन को समझाना है। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, आइडियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। हाँ, आइडियल कुछ होता ही नहीं है जिंदगी, अपने जैसा ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, अपने जैसा कोई होता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, ढूंढते रहो। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हम कहते हैं, तभी कहते हैं भाई सीख लो हमसे। मैं कितनों को कर पाऊंगा, मुझे अपने आप को मल्टीप्लाई करना है। और जितना गुरु से ज्ञान मिला है, नॉलेज, हमारी रिसर्च है, सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कुछ नहीं छुपाते। हाँ जी, नेक्स्ट लेते हैं निधि। जय कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। सर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपके बहुत सारे वेबिनार देख चुकी हूँ, फाइनली आज मेरा नंबर आ ही गया। चलो कैमरा ऑन कर लो निधि। सर कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है मेरे से, अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है सर, आपने बोला था डेस्टिनी नंबर मेरा 8 है, 17/8। ओके सर मतलब हस्बैंड का, सॉरी। नहीं, आप अपना दो हस्बैंड का दोनों को बताइए ना, मैं तो हाँ जी, दोनों का बता रही हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड का 8 है और हाँ। मेरा जो है 11/2, मतलब 2 है। तो मैडम सबसे पहले ना अपना बताया जाता है।
मतलब ठीक है हस्बैंड इतना रूल कर रहे हैं आपके ऊपर कि उनका नाम पहले आ रहा है, डोमिनेट करते हैं वो ज्यादा आपको। ओके यस सर। सर, नो? ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, नहीं नंबर भी ऐसे ही बता रहे हैं मैडम, क्योंकि थोड़े आपका से 11/2 है, टैलेंट नंबर उनका 8 है, 8 डोमिनेट करता है। ये मैंने सर डेस्टिनी नंबर बताया आपको। कोई भी है, कोई नहीं फर्क पड़ता। और चलो, टैलेंट नंबर जो है वो मेरा है 1। हाँ अच्छा, ये इसने बचा लिया। ठीक है। और हस्बैंड का है 15 6। 6, ठीक है। जी सर। और हार्ट नंबर जो मेरा है वो 9 है। मतलब पूरा सरनेम जोड़ के मैंने सर बताया आपको। हाँ, सरनेम जोड़ के बताना होता है। निधि सिंह है तो हार्ट नंबर मेरा 9 है। और हस्बैंड का नाम अमित कुमार है तो उनका हार्ट नंबर 8 है। 8। और सर पर्सनल ईयर भी मैंने आपके वेब उसमें से देख लिया है, मतलब यूट्यूब में। तो पर्सनल ईयर जो है मेरा है 7 एंड हस्बैंड का है 6। ओके, अब देखिए, सबसे पहली बात तो अगर यहाँ से करते हैं तो आप एक बात मान के चलें कि एक म्यान में 2 तलवार हैं, घर में 2 राजा हैं, जी सर। ना आप कम हो ना वो कम है। सर वैसे से सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ। जब गुस्सा आती है उन्हें ना तो अरे भाई, कंट्रोल नहीं है। दोनों के ऊपर नहीं है तो तुम्हारे ऊपर कौन सा है? तुम नहीं कौन सा कम हो? मेरा तब भी ये सब थोड़ा ठीक है। थोड़ा इसलिए ठीक है ना कि आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 11/2 है, वो थोड़ा सा बचाव हो रखा है कि आपके पास फ्यूचर नंबर है, 2 नंबर कहना कि वाटर एलिमेंट का नंबर है, मून का नंबर है, तो इमोशंस आपके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो इमोशंस भी ओवरकम करके ना वो भी आप भी राजा हो, तो 2 सर राजा मैं घर में रह रहे हैं। एक्स्ट्रा कह रही हूँ बहुत ज्यादा। तो वो थोड़ा अभी क्या है ना, आईएएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, प्रेजेंटली पुलिस ऑफिसर है, तो वो हाँ, थोड़ा मतलब कन्वर्सेशन बातों में कम हो पाता है, बस इस वजह से है और कुछ नहीं नहीं, अब देखिए सबसे बड़ी बात है ना, देखिए उनके पास ना टैलेंट नंबर, डेस्टिनी उनका, सॉरी डेस्टिनी नंबर और हार्ट नंबर 8 है, ठीक है, जी सर। लेकिन जी वो सर। भी डोमेस्टिक नंबर है, उनके पास 6 है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वरना इनका ना थोड़ा कहते हैं ना लव लाइफ से या मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, ये तो 6 की वजह से इनका इंटरेस्ट बना हुआ है अपनी मैरिड लाइफ। जी सर, एक चीज और बताना चाहूंगी कि सर हाँ, उनका जो बेसिक नंबर है वो 24 से 6 है। और अच्छा, डेस्टिनी नंबर भी 6 है, बोथ आर 6। और मेरा बेसिक नंबर 16 से 7 एंड डेस्टिनी हाँ, नंबर इज 1। हाँ, तो ठीक है। और यहाँ पर आपको जो बचा के चल रहा है वो आपका 11/2 है ना, जो मास्टर जी नंबर, सर। जी ये सर। जी सर। आपकी मतलब एक, जो वैसे तो राजा हो आप भी, ठीक है, लेकिन वो इमोशंस है ना आपके पास, 2 नंबर आ गया, 11/2, वैसे भी 11 से 2 आ गया, सर बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बिल्कुल। तो ये बचा रखा है, तो मतलब दोनों के पास ऐसे नंबर है, वरना अगर मान लिया आपके हस्बैंड के पास 6 ना होता और आपके पास 11/2 ना होता, तो भाई जी साहब, सर। ऐसे लोगों, 2 लोगों को इकट्ठा रखना, वो भी हस्बैंड वाइफ को, इतना बड़ा टास्क हो जाता है कि बस ये समझ लो एक ऐसा ख्वाब देख रहे हैं हम, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मिलकर रहेंगे। ओके सर, मेरी मैरिज को भी 2 ईयर हुए हैं, तो मतलब हाँ, तीसरा साल चल रहा है। हाँ, तो फ्यूचर ठीक रहेगा हमारा। हाँ, फिजो ठीक है, बस जब तक वो इमोशंस रखना कि भाई दिल की सुनते रहना, अ, अपने दिल दिमाग पर कभी, मतलब दिल पर दिमाग को हावी मत करना, मतलब अपनी ईगो इतनी मत बढ़ा लेना कभी कि वो आपके दिल पे हावी हो जाए, बस इसका ध्यान रखना, ईगो मत पालना कभी। सर और मुझे ये अपने गुस्सा हस्बैंड को भी थोड़ा समझा कम देना, आती है ना। अच्छा। कैसे, हस्बैंड को भी क्या समझा कहा? देना कि वो भी ओके। ईगो ना पाले, क्योंकि दोनों के पास ना ईगो के नंबर हैं, लेकिन दोनों के पास फैमिली ओरिएंटेड नंबर भी हैं, जी सर। जी सर। तो फैमिली ओरिएंटेड नंबर पे अपने जो ईगो वाले नंबर है उनको हावी मत होने, ईगो मत पालना, बस बहुत अच्छी सर चीज। सर बिल्कुल सही बताया, थोड़ा उनको भी ईगो है, थोड़ा मुझे भी है। दोनों को है भाई, बता दे, नंबर बता रहे हैं आप, जो मर्जी बताते रहो, मैं तो जो नंबर बताएंगे मैं वो देखता हूँ, मैं इंसान की सुनता ही नहीं, वो जो मर्जी बोलता रहे, मुझे जो नंबर कहेंगे मैं उसकी सुनूंगा। और एक्स्ट्रा केयरिंग वो भी है और मैं उससे भी ज्यादा हूँ। आप ज्यादा हैं, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों हैं। और मैं वही एक्सपेक्ट करती हूँ, तो वहां थोड़ा सा हो जाता है। कोई बात नहीं, इस लेकिन फिर भी उनके पास ना कमर्शियल नंबर आपसे ज्यादा है, वो थोड़े से मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, उनके नेम फेम, वो तो ये सही है। शुक्र है कि 6 नंबर मिल गया मैडम, अगर ये कोई यहाँ पर अगर 4 नंबर या 8 नंबर आ जाता ना, तो फिर तरस जाते हैं आप, वो कब आई लव यू बोला था पति ने, कब मेरे साथ बैठ के डिनर किया था, कब मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए थे, भूल जाते। सर वही है, वो भी पुलिस ऑफिसर है, वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, मैं जो है ये मतलब टाइम का ये है कि थोड़ा सा कन्वर्सेशन बाद में ये है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक सर हो ये जो जाएगा। आपने बताया इससे क्या मतलब कि इस चाइल्ड का भी पता चलता है? क्या? जैसे आपने ये डेस्टिनी नंबर, टैलेंट नंबर, हार्ट नंबर बताया, इससे चाइल्ड का भी पता चलता है क्या? नहीं, इससे नहीं पता लगेगा ना, उसके लिए तो आपको कुछ अलग ज्योतिष से पता लगेगा। अच्छा, क्योंकि अभी बेबी नहीं है इसलिए हाँ, पूछ तो रही उसके लिए देखिए, हर एक साइंस की ना लिमिटेशन होती है, हूँ। ओके, ओके लेकिन सर, ज्योतिष की कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके। अभी ये सब देखना है, उसके लिए यस थोड़ा सा मैं गाइड कर सकता हूँ कि आपके पास इवेंट नंबर कौन से चल रहे हैं, वो पूरा मुझे चार्ट बनाना पड़ेगा इवेंट नंबर का। पर्सनली क्या पिनेकल कौन से चल रहे हैं, हुँ, तो उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले, मैं देखता हूँ थोड़ा। 16/2/1981। वैसे ये साल बहुत बढ़िया आपके लिए, कंसेप्शन के लिए दी बेस्ट ईयर है आपके लिए। और उनका 24/11/1987 है। कंसीव आप नहीं करना है, नहीं, मैंने आपको बताया जैसे दोनों कोई का। बात नहीं। हाँ, हुँ, मतलब आपका जो टाइम चल रहा है ना, अभी दी बेस्ट टाइम है हुँ। कंसेप्शन के लिए, ठीक सर है। मेरे साथ एक एक ये प्रॉब्लम है ना कि मुझे बहुत फ़ोबिया है मतलब प्रेगनेंसी से, तो मैं जान के मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ, फ़ोबिक नहीं तो डिसऑर्डर। नहीं तो वो ठीक करो भाई, इसमें क्या मतलब, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपके नंबर तो ऐसे फोबिया वाले है नहीं वैसे, पर फिर भी हो सकता है किसी को कारण से हो रहा हो। ठीक। वही जो आपका मैंने कल देखा था वेबिनार, वो 16 कार्मिक नंबर बताया था। हाँ, मैं आ आपके गया हर ना। वेबिनार को बहुत मतलब कि इंटरेस्ट से देखती हूँ। एक पल को डिनर नहीं करूँगी लेकिन आपका वेबिनार ज़रूर देखूँगी और जल्दी आपका कोर्स भी जॉइन करूँगी। कोई बात नहीं। तो सर अब फ़ोबिया आपको के लिए कुछ बताइए फिर? जब बता दिया मैंने आपको कि भाई हुँ। 6/7 है, वो फियर फैक्टर, वो विश्वास, वो सब रहता है इन लोगों को, तो भाई दूर करो ना, जब आपको पता लगे मेरे में कमी है, ये सर वो दूर जैसे करो। फ़ोबिया है उसे मैं अपने आप कैसे सही करूँ? ये है। भाई अपने आप काउंसलिंग कराओ, आप काउंसलिंग कराओ, मिलो, काउंसलर से मिलो, वो आपको काउंसलिंग करेंगे। डॉक्टर से बात करो जाके कि भाई ये फोबिया है सर मुझे। रेमेडी बताइए ना, जब आप कुछ बताइए, आप तो सब जानते हो सर। आपके पास तो हर समस्या का समाधान है सर। नहीं है तो है, लेकिन चलो, आप एक काम कर सकते हैं जी सर। कि आप एक काम करना कि कृष्ण जी को ना लड्डू गोपाल के रूप में लेकर आओ पहले घर हैं अभी मेरे यहाँ। हुँ। में। कब लेकर आए थे? ये मेरी दीदी ने गिफ्ट दिए थे। अच्छा, तो उनकी ना जो विधि विधान से होती है ना, कुछ पूजा अर्चना, उनको हुँ, नहलाना धुलाना, हुँ। है ना, उनकी टेक केयर करना, जैसे बच्चों को पालते हैं वैसे पालना जी शुरू सर। करो। आप रिचुअल्स नहीं करते उनके, जी सर। नहीं, जितने मैं रिचुअल्स गणपति कर। बप्पा को मानती हूँ ना, तो उनसे मतलब जन्माष्टमी में ही करती हूँ। गणेश हाँ, जी को नहीं, मानती आप समझ लो आपके घर में बच्चा आ गया है, लड्डू गोपाल आ गए हैं। हूँ। जैसे ओके। एक बच्चा होता है ना, उसको टाइम से खाना है, उनके कपड़े हुँ। चेंज करने हैं, उनको नहलाना है, वैसे करना शुरू करो। इससे अरे फ़ोबिया तो भी सही हो जाएगा सर प्रेगनेंसी अरे से? करो तो सही मैडम, 21 दिन बाद ही देख लेना। ओके सर। और ठीक है, जो और आपने ये आपका, बताया है मैरिज लाइफ में, तो कोई रेमेडी है जिससे मतलब होल टाइम चलेगी ना इनके साथ अच्छी? हाँ हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ईगो नहीं पालना, बस दोनों को बता दिया मैंने तो। अच्छा। ईगो छोड़ देना, बाकी बढ़िया चलेगी। आज ही बताऊँगी उन्हें ये आप वाली बात। अरे मैडम, खुद तो समझो पहले, हम क्या करते हैं, ये इंसान में कमी है हाँ कि सर। हम कहते हैं मैं ना बदलूं, सामने वाला बदल जाए। अरे भैया पहले खुद को तो बदल लो। सर मैं खुद ही इतनी सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मैं सोच रही आपने भी बताया ना कि किसी मतलब हर मतलब कंट्रास्ट कैरेक्टर होता है। तो मैं हाँ, ये सोचती हूँ कि मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड हूँ, एक्स्ट्रा केयरिंग हूँ, तो वो भी और ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो नहीं भी है, ठीक है, वो बहुत है, अच्छे हैं। लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, समझिए। हुँ, उनके पास ना 8 नंबर है, ये सब नोट कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि मेरे वेबिनार में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जिसके सर। पास भी 8 नंबर होगा ना, हुँ। उसके लाइफ पार्टनर को एक बात ध्यान रख लेनी चाहिए कि वो इंसान कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हाँ, वो अच्छे हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छी हूँ, तो मैं चाह रही हूँ मेरे जैसे अच्छे हो जाएँ। बस ये है। मैडम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, जी 8 सर, नंबर लेके बैठे हैं, सर एक-एक बात आपकी बिल्कुल सही है, ये तो है। तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब भाई एक इंसान है, नेचर है उसकी, वो ठीक है, प्यार करता है, वो केयर करता है, लेकिन उसको वो जैसे वो ना, जैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है। फिर अब उन्हें बातें भी आपके करनी आती है अच्छी-अच्छी, मतलब वो नहीं बातों से वो मतलब खुश वही करना। मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो वैलेंटाइन वीक चल रहा है। हाँ। अब आपकी एक्सप्रेशन हो सकती है, यार वो आज रोज डे है तो गुलाब ले आए, आज चॉकलेट है चॉकलेट, उसको पता ही नहीं भाई वैलेंटाइन होता क्या है। मैसेज तो रोज़ आप करती बोलोगे हूँ। तो ले आएगा रोज, हाँ, मना नहीं मैं करेगा।
मैं अपनी मदर के यहाँ रह रही हूँ, उनकी पोस्टिंग मुरादाबाद है। हाँ। तो मैसेज तो रोज़ करते हैं, लेकिन बस वही है जैसे आपने बताया कि जैसा मैं कह रही थी। बहुत ठीक। अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, जैसा कि है वैसे ही बताया जैसे वो हैं। भाई मुझे तो तो नंबर बता रहे हैं, मैं तो नंबर को देख कर बता रहा हूँ, मैं तो जानता नहीं आपको, मुझे तो हाँ, नंबर जो वही कहेंगे मैं वो बोलूंगा। तो वही ईगो छोड़े तो सब कुछ अच्छा चलेगा ना सर? सब कुछ पहले आप छोड़ो, आपके पास भी ईगो वाला नंबर है। और कोई अच्छी सी रेमेडी है जिससे हमारा बहुत अच्छे से लव लाइफ चले? क्योंकि अच्छी लव लाइफ के लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि अपने पार्टनर को बताना पड़ेगा कि यस मुझे लव यू बोलो, मेरे लिए आज डिनर प्लान करो, मुझे आज मूवी देखने जाना है ना, मुझे एक गिफ्ट चाहिए, तो ये बोलना पड़ेगा। ऐसी कोई रेमेडी नहीं कि मैं उनके नंबर को हटाकर, कमर्शियल नंबर को, मटेरियल नंबर को हटाकर वो लव नंबर डाल सकूं, ऐसा कोई साइंस नहीं है। ठीक ओके है, सर, ओके। बोल के थैंक यू। करवाना है आपने, बोल यस बोल ना नहीं के होगा। करवाना ही तो सर मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब फिर और वही आप वाली बात, फिर ऐसे आगे ना ईगो। अब ईगो किस बात की भाई, अब उनके पास नंबर नहीं है तो नहीं है ना, वो इंसान है ही नहीं प्यार मोहब्बत के लिए, वो इंसान ऐसा नहीं है कि आपके साथ बैठ के पार्क में गाने गाएगा। वैसे हुई तो सर मैरिज हम लोग की फोनिक कन्वर्सेशन से ही है, उनकी कास्ट दूसरी है, मेरी अलग है, अच्छा, ये है। चलो वो वो ठीक है, पटेल लेकिन है। उनके पास वो नंबर नहीं है प्यार मोहब्बत के। जी हाँ, सर, जी अगर आप इनिशिएट करते हो, आप कुछ बोलते हो, तो वो मना नहीं करेंगे आपको, क्योंकि जी 6 सर, नंबर लेके एफर्ट बैठे हैं। ज्यादा करते हैं। हाँ जी सर, जी सर। बस तो फिर हम्म, ठीक है, कभी कभी होता है ना, कुछ एफर्ट करके कुछ मिलता है, तो थोड़ा एफर्ट करके मिलेगा आपको बस। ओके, चलो जी, एक तो आज इतना ही करेंगे, क्योंकि मुझे ना सुबह जल्दी निकलना है, मेरी ट्रैवलिंग है कल, तो सभी से माफी, लेकिन सभी के आंसर देंगे हम, नो डाउट। अभी हमारा कोर्स 15 को लॉन्च होगा, अभी हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन और बचे हैं, तो हम आगे 3 दिन और वेबिनार करने वाले हैं। अब किस पे वेबिनार होगा, ये लव लाइफ आगे भी चलाएंगे हम, क्योंकि वैलेंटाइन वीक है हमारा चल रहा है, तो इसी को कर लेते हैं, और फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको देंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और मुझे मेरा पैकिंग सारा अभी सब कुछ फैला पड़ा है मेरा, मतलब कुछ भी पैक नहीं किया मैंने, और मुझे सुबह 5 बजे निकलना है, सुबह 3:30 बजे उठना है मुझे। ठीक है, तो आज के लिए सॉरी, और बहुत जल्द आपके लिए फिर लेकर आएंगे कुछ अच्छी अच्छी चीजें। जुड़े रहिए, और मैं तो कहता हूँ सीख लो, खत्म करो ना। अब क्या होगा, मैं किस किस का करता घूमूंगा, आप में से सारे सीख जाएंगे, तो सोचो कितना अच्छा वो दिन, कितने अच्छे होंगे हमारे, जब जितने सारे लोग मेरे से सीख जाएंगे, कितना अच्छा दिन होंगे वो, और आप कैरियर बना सकते हैं। सोचिए, मैं उस लेवल की आपको चीजें देता हूं, क्योंकि मेरे सारे कोर्स ना प्रोफेशनल कोर्स हैं, जहां पर आप इन कोर्स को सीख कर एक अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हो। तो सीख लो हमसे, और जिंदगी जियो, पैसा कमाओ, एक नेक नियत से काम करो। इसी उम्मीद के साथ सभी को जय श्री कृष्णा, लेकिन जोर से बोलेंगे। अगर आपको लगा कि सेशन आज का मजा आ गया, तो जोर से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे जी, राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री जय श्री कृष्णा। ये बच्चा बहुत अच्छा लगता है मुझे, वाकई में कृष्ण जी का रूप है ये बच्चा जो बोलता है जय श्री कृष्णा। इसकी आवाज में कृष्ण जी का एक वो है, देखिए ब्लेसिंग है हमारे। जय श्री कृष्णा बच्चे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हर वेबिनार में जय श्री कृष्णा बोलता है। तो बताओ, ये बच्चा देखो कितनी अच्छी ब्लेसिंग है। आपने तो पान छोड़ दिया और था आप इसे प्लीज वीडियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्णा बच्चे, जय श्री कृष्णा। इसकी आवाज तो ना मतलब दिल दिमाग में बैठ गई है मेरे। जय श्री कृष्णा। सर ये आपको बहुत मिस करता है। चलो, जय थैंक श्री यू। कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। चलो मिलते हैं थैंक यू फिर सर। मंडे को, मिलते हैं फिर, है ना। सैटरडे संडे मेरी ट्रैवलिंग है, मैं बाहर हूँ, मंडे मिलते हैं फिर। तभी ओके, थैंक यू सबके लिए सर। जय श्री कृष्णा। हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू।